हो सके तो कमर पर भी हाथ रख सकते हैं और धीरे धीरे अपने गति को बढ़ाइए। जो अपने शरीर के क्षमता अनुसार जितने रफ्तार में कर सकते हैं कीजिए। कुछ भाई हैं वो सब उछल सकते हैं, उछलिए, छलांग लगाइए। अपने शरीर क्षमता अनुसार से जैसा कर सकते हैं कीजिए। जो ज्यादा ना कर पाए वो धीरे धीरे कीजिए, लेकिन पैरों को ऊपर नीचे कीजिए एकदम और छलांग लगाइए। बॉडी को हिट कीजिए। इसी के लिए तो जिम में पैसे देते हैं ना हम लोग। एक मशीन लगी हुई है, हाथ में आगे पकड़ लेते हैं और चलते रहते हैं, और हमारी आधी ऊर्जा वो मशीन ही खींच लेते हैं, हमें क्या दिखा। तो सबसे अच्छा है कि नहीं? कमर पर हाथ रख के करेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं हो। ये पैरों को फैलाइए, हाथ को लीजिए सामने और श्वास को छोड़ते हुए अपने दाएं हाथ से बाएं पंजे को टच करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए, और हमारी गर्दन होगी ऊपर की तरफ। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आइए बीच में 1 2 3 4 करेंगे। भूल गए कि याद है? चलिए, 1 2 1 2 1 कीजिए, 2 1 2 उछलते 1 उछल के करें, 2 1 2 और थोड़ा स्पीड कीजिए, 1 2 1 2 1 2 1 2। जो कर सके वही करे, 1 2। जो ना कर सके खड़े खड़े बस ऊपर नीचे करते रहे हाथ, 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 करेंगे। चलिए, 3 एक साथ आवाज आनी चाहिए, 4 3 4 उछलिए, 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4। और एक साथ करेंगे 1 2 3 4। अब दिमाग को फोकस कीजिए कि 1 पर हाथ कहाँ ले जाना है, 3 पर कहाँ लाना है। 2 और 4 में हाथ नीचे आएगी, 2 4 में हाथ नीचे, 1 में और 3 में। ये 2 4 सेम एक जैसा है, 2 भी यहाँ 4 भी यहाँ। चलिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। रिलैक्स। हाथों को ऐसे लाइए, गर्दन थोड़ा सा ऊपर उठाइए और लंबी लंबी श्वास लीजिए और लंबी लंबी श्वास छोड़िए। ऐसे लंबी लंबी श्वास लीजिए और लंबी लंबी श्वास बाहर करेंगे। लंबी श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास बाहर करेंगे। अब हाथों को सामने लाइए, उत्कट आसन करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए। आइए चेयर पोज में। पैरों में कंपन हो रही है, होने दीजिए, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर आइए, श्वास भरिए, लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए, फिर से श्वास को छोड़ते हुए आइए, बैठिए, सीधा बैठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए वापस, लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए, लंबी श्वास लीजिए, धीरे धीरे फिर से आइए। पैरों में कंपन हो, जंघाओं में कंपन होने दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए ऊपर, दोनों घुटनों को मिलाइए, पैर के पंजे
दिशा में और विपरीत दिशा में 3-3 बार घुमाइए। घुटनों में एक लिक्विड होती है, वो लिक्विड के सूख जाने पर फिर हड्डियां केवल घिसते रहती, और जब हड्डियां घिसेंगी तो दर्द तो होगा, आवाज तो आएंगी। और वो लिक्विड सूख ना पाए, उस लिक्विड की फ्लेक्सिबिलिटी बने रहे, उसके लिए ये आसन करना अति आवश्यक है, नहीं तो घुटने से संबंधित समस्या होगी आपको। हो गया? चलिए बाएं पैर को पकड़िए और करेंगे वृक्ष आसन। पहले बैलेंस बनाइए अपने बॉडी में, हाथों को ऊपर लीजिए। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः। चेंज कीजिए, दूसरे पैर से बैलेंस बनाइए। बच्चों को सिखाइए ये सब, है ना, घर पर वृक्षासन। कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए वृक्षासन बड़ा महत्वपूर्ण है। फिर साथ लगाएं, बैलेंस बना लीजिए। पहले ओम रवये नमः, ओम मित्राय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम अर्काय नमः। चेंज कीजिए, अब धीरे से बैठ जाइए। धीरे से बैठिए, फटाफट करेंगे सूक्ष्म योग। सब तो सीख ही चुके हैं आप सब। पैरों को आगे लीजिए, पाद उंगली नमन करेंगे, केवल पैर की उंगलियों को झुकाएंगे सामने। सामने जब झुकाएंगे तो श्वास छोड़ेंगे कि लेंगे? छोड़ेंगे। चलिए बढ़िया, सीख गए आप सब। और पीछे जाएंगे तो श्वास लेंगे। कीजिए 3-3 बार। अपने पैर की उंगलियों को देखिए और केवल पैर की उंगलियों को झुकाना है और पीछे देना है। ये क्रियाएं दिखने में तो बहुत छोटी लगती है, लेकिन जब पैर में मोच आती है तब समझ में आती है। ये क्रिया करते रहेंगे, पैर में मोच नहीं आएंगी कभी। पैर हमारे रबर की तरफ फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। जैसे पैर मुड़ेगी फिर वापस अपने शेप में आ जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए ये क्रिया बहुत आवश्यक है। पंजों को लीजिए सामने, पीछे लीजिए। पूरी तन्मयता के साथ, एकाग्रता के साथ कीजिए सूक्ष्म योग। देखने में लागे छोट पर घाव करे, ये वही है। देखने में तो छोटे लगते हैं लेकिन इसके प्रभाव बहुत ज्यादा है। जितनी अच्छी सूक्ष्म योग होगी उतनी अच्छे हम किसी भी आसन को कर सकते हैं। घुमाएंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब कुछ लोग एकदम ऐसे पसर गए हैं, जैसे लगता है कि एकदम फैल गया। ऐसे सीधा बैठिए ना, ऐसे सीधा करके। दोनों साइड से करेंगे 3-3 बार, घड़ी की दिशा में और विपरीत दिशा में। अब बायां पैर को उठाइए, दाएं जंघे पर रखिए। एक हाथ से घुटने पकड़िए, दूसरे हाथ से रोटेट करेंगे अपने एड़ी वाले भाग को। 3-3 बार घड़ी की दिशा में, 3-3 बार विपरीत दिशा में। आराम आराम से कीजिए, अपने शरीर के हिसाब से करेंगे। बगल वाले को देख करके मत कीजिए, केवल सुनते रहें और अपने अपने शरीर की क्षमता अनुसार करते रहें। बैठे ना रहें, कुछ ना कुछ करें। श्वास को छोड़ेंगे, सीने से लगाइए घुटने को। श्वास भरेंगे, जमीन से लगाइए, फैलाइए शरीर को। श्वास छोड़िए, सीने से लगाएंगे। श्वास भरिए, जमीन से लगाइए। श्वास छोड़िए, सीने से लगाइए। श्वास भरिए, जमीन से लगाइए। श्वास छोड़िए, सीने से लगाइए। श्वास भरिए, जमीन से लगाइए। घुटने को गोल गोल घुमाएंगे, गोल गोल घुमाइए, सर्कल बनाइए। तीन बार घड़ी की दिशा में और 3 बार विपरीत दिशा में, जितनी बड़ी सर्कल बना सकते हैं बनाइए। कमर के पास खिंचाव तनाव आपको अनुभव हो पा रहा होगा। अनुभव करने का प्रयास ही नहीं करते,
दिन भर में कितनी श्वास लेते हैं हमें खुद ही पता नहीं होता है। दिन भर में कितनी धड़कन चल रही है पता ही नहीं चलता है। कभी हमने होश ही नहीं दिया, अवेयरनेस है ही नहीं हमारे शरीर पर, पता कहां से चलेंगे, है ना। आइए इसको पकड़िए दोनों हाथ से और शरीर के से दूर श्वास लेंगे, शरीर के करीब लाइए, श्वास छोड़ेंगे। श्वासों के साथ करें योग क्रियाएं, तभी लाभकारी होंगे, नहीं तो बस केवल हाथ पैर डुलाने से ज्यादा कुछ नहीं है। फिर शरीर से दूर जाएंगे, श्वास को लीजिए और शरीर के करीब लाएंगे, श्वास को बाहर कीजिए। आकुंचन और प्रकुंचन कहा गया इसको, है ना। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर रिलीज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर रिलीज करते हैं। उससे क्या होती है, कहीं भी जमी जो गंदगी है वो धीरे धीरे बाहर होती है। पाइप में कभी गंदगी फंस जाती है, हम लोग उसको दबाते हैं फिर छोड़ते हैं, फिर दबाते हैं फिर छोड़ते हैं, तो उससे क्या होती है, आगे आगे गंदगी सरकती चली जाती है। अब दोनों अंगूठे से दबाइए पूरे तलवे को, पांचों उंगलियों को खूब अच्छे से दबाइए, पूरे तलवे को खूब दबाइए जोर जोर से। पंजे में जलन और एड़ी की जो दर्द है वो इन क्रियाओं से दूर हो जाती है। किन्हीं के दर्द होंगे तो थोड़ी दर्द हो रही होगी, चुभ रही होगी दबाने में, कोई नहीं, धीरे धीरे दबाइए, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। एड़ी के दर्द की बहुत समस्या आजकल है और पंजे में जलन की भी खूब समस्या है, और कारण सिर्फ और ये महिलाओं को ज्यादा है, और इसका कारण एक है, खड़े होकर के भोजन बनाना, और कोई कारण नहीं है। पैर में सूजन होने का भी एक ही कारण है, खड़े होकर के भोजन बनाना, खड़े खड़े काम करना। खड़े जब होते हैं तो ग्रेविटी है पृथ्वी के पास, उस ग्रेविटी के कारण ही सब कुछ नीचे चिपका हुआ है। जब हम अधिक खड़े होते हैं तो ब्लड का जो प्रवाह है वो पैरों में सबसे अधिक हो जाती है, और जहां अधिक होंगी वहां कुछ न कुछ तो विकार आएंगे। इसलिए जिन्हें पैर में सूजन हो या कमर के नीचे भाग में कोई दर्द हो तो पैर के नीचे 2-3 तकिए डाल करके रात में सोइए, 4-5 दिन के अंदर आपको आराम मिलने शुरू हो जाए। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है पैरों में तो सूजन होना ही होना है, इसमें टैबलेट कोई काम करने वाला नहीं है। तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ी हुई तो कम करना होगा, कम करने का एक ही तरीका है, पैर के नीचे 2-3 तकिए डाल ले और पैर ऊपर करके रखें सोते समय, या दीवारों से लगा लें, थोड़ी देर पैर ऊपर हो जाएगी। इस तरीके से पैर के सूजन को ठीक कर सकते हैं, टैबलेट ठीक नहीं करेगी। आप पैर सीधा कीजिए, दूसरे पैर को लीजिए, उन सभी क्रियाओं को कीजिए इस पैर के साथ। 90 डिग्री वाली जो करवाते हैं आप लोगों को उत्तान पादासन, वो इसलिए कराते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ बढ़े। सर्वांगासन इसलिए किया जाता है कि ब्लड का फ्लो जो है सबसे अधिक मस्तिष्क की तरफ हो। और आज हमारा सोचना विचारना इसलिए चौपट हो गया क्योंकि हम खड़े खड़े ज्यादा काम करते हैं, आसन तो हमने छोड़ ही दिया। तो ब्लड का फ्लो सबसे अधिक होना चाहिए मस्तिष्क में, खोपड़ी में, तो फ्लो हो रही है तलवे में। ये दिक्कत है, सारी समस्या की जड़ यहीं पर। इसलिए बीच बीच में आसन जरूर कीजिए, कुछ ना हो तो शशांकासन कीजिए, उसमें ब्लड का फ्लो होता है मस्तिष्क की तरफ। सर्वांगासन ना कर पाए, शीर्षासन ना कर पाए तो शशांकासन जो जल नीति की बात आप करते हैं उस क्रिया को कीजिए रोज 5 मिनट, तो ब्लड के प्रवाह जो है वो हो जाएंगे मस्तिष्क की तरफ। मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह होना अति आवश्यक है। सारे कचरे जो है वो मस्तिष्क में ही है, खोपड़ी में। खोपड़ी जिनके सही है उनके पूरे जीवन सही है, खोपड़ी खराब सब खराब। शरीर खूब तंदुरुस्त है, खूब पैसे सब चीज है, लेकिन जब दिमागी ना काम करे तो कौन सी काम की संपदा, कौन सी काम के ज्ञान। अच्छे अच्छे प्रोफेसर, टीचर, अफसर को आपने देखा होगा, यदि सब कुछ है, सब संपदा है, लेकिन सोचने विचारने की क्षमता है जिन्होंने खो दी, तो किस काम की उनकी विद्वता रह गई है। इसलिए अति सर्वत्र वर्जित। ज्यादा पढ़ना भी घातक हो जाता है, कभी कभी ज्यादा ज्ञान भी जो है अपने लिए जानलेवा हो जाता है। चलिए लीजिए, शरीर से फैलाइए, श्वास भरिए, शरीर की तरफ लाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे। बड़ा सा सर्कल बनाइए, छोटी
छोटी छोटी क्रिया है लेकिन बड़ा महत्व है, इसको ध्यान में रखिए हमेशा। और घर पर 15 से 20 मिनट निकालिए सूक्ष्म योग करने के लिए। कुछ मत कीजिए, केवल सूक्ष्म योग कीजिए। ज्यादा चक्रासन और मयूरासन के चक्कर में न पड़िए, वो आपके लिए है भी नहीं। वो उनके लिए है जिनकी सभी नस नाड़ियां खुल चुकी है, उन्हें ही वो लाभ करेंगे, हमें और उल्टा ही प्रभाव करेंगे। इसलिए पहले अपने नस नाड़ियों को शुद्ध कीजिए, उसके बाद उन आसनों की तरफ बढ़िए। बाबा रामदेव अपने आप को तपाए हैं 25 साल तक, साइकिल पर जड़ी बूटी बेचा करते थे दोनों मिलकर, तब आज यहाँ पहुंचे। अपने आप को तपाया है उन्होंने, अपने पसीने निकाले हैं, बहाए पसीने, नस नाड़ियों को उन्होंने शुद्ध किया है, तब इतने आसन करते हैं। और जब तक हमारी नस नाड़ियां शुद्ध नहीं होंगी कोई लाभ नहीं मिलने वाला। इसलिए दोनों की मुट्ठी बंद कीजिए, घुटने के नीचे लगाइए और ऊपर उठाइए पैरों को। श्वास लीजिए, दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, घुटने के नीचे दोनों हाथों को लगाइए मुट्ठी बना करके, और लंबी श्वास लीजिए, पैरों को ऊपर उठाइए। घुटने के लिए है ये वाली, तकिया लगा करके भी कर सकते हैं। दोनों पैरों को मिला के उठाएंगे तो उठ जाएगी, अलग अलग करेंगे तो फिर नहीं उठ पाएगी। मिला के रखेंगे सपोर्ट मिल जाएगी, उठ जाएगी। नीचे कीजिए, फिर से उठाइए, कैसे लगा रहे हैं आप सब? ये मुट्ठी बंद कीजिए, कुछ ऐसे वैसे लगा रहे हैं। ये घुटना अपना है ना, घुटने के ठीक नीचे ऐसे लगाइए, इस तरीके से खड़ा करना है, ऐसे लगाइए, आराम से उठ जाएगी। हाँ, सही तरीके से लगाएंगे उठ जाएगी। नीचे कीजिए, फिर से श्वास लीजिए, लंबी करिए श्वास, घुटने के नीचे लगाइए, उठाइए, उठ तो रही है आराम से। होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस लाइए। और जो वज्रासन में बैठ सकते हैं बैठिए, और जो जिस आसन में बैठ सकते हैं उस आसन में बैठिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। हाथों को सामने लाइए और खिंचाव दीजिए 5 उंगलियों में। श्वास भरिए, पूरी उंगलियों में खिंचाव दीजिए, रिलैक्स कीजिए, खिंचाव दीजिए, रिलैक्स कीजिए, खिंचाव दीजिए, रिलैक्स कीजिए। बंद कीजिए मुट्ठी, आराम आराम से घुमाइए। कुछ लोग आते हैं कहते हैं कलाई में दर्द हो गई, कैसे हो गई? बाल्टी उठाने में। कुछ लोगों के लिखते लिखते दर्द हुई। आजकल तो फिर हमने लिखना पढ़ना बंद ही कर दिया, जब से व्हाट्सएप के जमाने आ गए, बस कॉपी पेस्ट वाली काम चलती है। तो मैं लिखना भी छोड़ दिया, पढ़ना भी छोड़ दिया, और दूसरों केवल हम सुनते रहते हैं, सुनते भी कम है, बस केवल अपना बताते रहते। इतने ज्ञानी हम लोग हो गए ना, गूगल बाबा, यूट्यूब बाबा, इतना हम लोग को ज्ञानी बना दिए कि बस केवल सुनाते हैं हम लोग, सुनते कम है, सुनाते अधिक है। इसलिए सुनने की आदत डालें। भगवान गणेश की कान बड़ी बड़ी है, वो शिक्षा ये दे रहे हैं कि सुनिए अधिक, बोलिए कम। आंखें छोटी छोटी हैं, दूर की दृष्टि उत्पन्न कीजिए। हम करते हैं फ्यूचर प्लानिंग करते ही नहीं, बस क्षणिक सुख क्या किसमें मिलता है उसी काम को हम लोग अधिक करते हैं। दोनों साइड से कीजिए, दोनों तरफ से घुमाएंगे। यहाँ देखिए आवाज हो रही होगी कलाई के पास में, और ना ऐसे से हो पाए तो एक को ऐसे पकड़ कर भी कर सकते हैं, उसमें समझ में आपको अच्छे तरीके से आएंगे। हाथों को ऊपर लीजिए, श्वास भरिए, नीचे श्वास छोड़िए, ऊपर श्वास भरिए, नीचे श्वास छोड़िए। कोहनी नहीं मोड़ेंगे, कोहनी सीधा रखें। जहां बैंड करेंगे वहीं पर प्राणों का प्रवाह रुक जाएगा और वहीं दर्द हो जाएंगे फिर। इसलिए बिल्कुल सीधा रखिए, नस नाड़ियों में प्राणों को बहने दें, अवरोध उत्पन्न ना करें। बिल्कुल ऐसे सीधा रखिए, सामने देख लीजिए, आजू बाजू देखिए, सब सही कर रहे हैं। पलटिए हाथ को, हथेली आकाश की तरफ, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए। अच्छे से करेंगे तो हाथों में हल्केपन को अनुभव कर पाएंगे हम, और जल्दी जल्दी ऐसे वैसे करेंगे कुछ नहीं मिलने वाला है। धीरे धीरे करेंगे तो शरीर में हाथों में हल्केपन को महसूस
ले रहे हैं। जब जब शरीर को फैलाएंगे, श्वास को लेंगे, शरीर को सिकोड़ेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। ऊपर लीजिए हाथों को, श्वास भरिए। ताड़ासन में भी श्वास लेते हैं ऊपर, इसमें भी लेंगे। जब जब बॉडी को जमीन से ऊपर उठाएंगे, श्वास को भरेंगे। यदि उल्टा करेंगे तो फिर उल्टा परिणाम भी मिलेगा। दर्द से मुक्ति पाने के लिए योग कर रहे थे, दर्द को और बढ़ा बैठेंगे ना, बढ़ जाएगी। तो बढ़ेगी तब जब हम उल्टा पुल्टा करेंगे। सब कहते हैं योग तो हम रोज करते हैं, मिलता कुछ नहीं है, तो करते ही सही से नहीं घास मिलेगा। चलिए घुमाइए इसको, जो कल बताए थे आपको। सामने जाएंगे, कोहनी मिलाएंगे, पीछे कानों से लगाते हुए फेफड़े को फैलाएंगे और पूरी श्वास लेंगे। धीरे धीरे करें, तब सही तरीके से कर पाएंगे। सामने जाएंगे, कोहनी को मिलाएंगे, श्वास बाहर करेंगे, फिर धीरे धीरे कानों से सटाते हुए ले जाएंगे पीछे, आपकी चेस्ट पूरी खुलेगी और श्वास को भरिए। सामने जाएंगे, कोहनी को सटाएंगे, श्वास बाहर कीजिए, आराम आराम से कीजिए। आंखें बंद करके करें तो और भी आनंद आएगी। दोनों साइड से करेंगे, घड़ी की दिशा में भी और विपरीत दिशा में भी। दोनों साइड से कीजिए। सूक्ष्म योग के यही काउंटर पोज है, जिधर से करें उसके विपरीत दिशा में भी कीजिए। चलिए हाथों को नीचे रखिए, गर्दन की करेंगे। आंखों को बंद करें, आंखें अपने बंद कीजिए और गर्दन को श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकाएंगे। श्वास बढ़ते हुए बीच में आइए, श्वास छोड़ते हुए पीछे जाइए। श्वास भरते हुए बीच में आइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए। आंखों को बंद करके करेंगे। श्वास भरते हुए बीच में आइए, श्वास छोड़ते हुए पीछे जाइए। श्वास भरते हुए बीच में आइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए। नीचे देखिए, श्वास भरिए, बीच में आइए। श्वास छोड़ेंगे, बाएं तरफ गर्दन को झुकाइए। आराम आराम से करें, बिल्कुल सबको याद हो ही चुकी है। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए बीच में आइए, श्वास छोड़ते हुए दूसरे साइड। करते रहें, सब अपने अपने याद रखें किधर हम ले रहे हैं गर्दन। 3-3 4-4 बार करेंगे। बाएं साइड झुकाएंगे, दाएं साइड झुकाएंगे, बीच में श्वास लेते हुए आएंगे। इन सब बातों को अपने दिमाग में सेट करते जाइए, क्योंकि इन क्रियाओं को आपको स्वयं घर पर करना है। जो ना बैठ पाए, जबरदस्ती नहीं कि वज्रासन में बैठना है, जिससे बैठ सके बैठिए। अपनी क्षमता अनुसार से करें योग, लेकिन करें। गोल गोल घुमाएंगे, गर्दन को गोल गोल घुमाइए। नीचे से पीछे की तरफ जाएंगे और जितनी बड़ी सर्कल बना सकते हैं बनाइए। ग्रीवा संचलन जरूर करें। जिनकी गर्दन नहीं मुड़ती है उनकी हालत देखिए क्या है। कहीं बैठ जाते हैं तो बस जिधर देख रहे हैं उधर ही देख रहे हैं। इसलिए छोटी छोटी क्रिया है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। जब घटित होती है हमारे साथ तब उसका महत्व पता चलता है। इसलिए आसान आराम आराम से जितना कर सकें कीजिए, रोज कीजिए। लेकिन दोनों साइड से करेंगे, बाएं तरफ से भी और दाहिने तरफ से भी। आंखों को बंद करके, जिनकी हो जाए पहले हाथ को गर्म करेंगे, गर्दन की मसाज करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे फिर आंखों को खोलेंगे। व्यक्ति जब मरता है तो उसकी अंतिम निर्णय तब ली जाती है जब उसके गर्दन ठंडे पड़ जाते हैं। उसके अंत में गर्दन को छुआ जाता है, गर्दन ठंडा है कि गर्म है। अंत में हमारे गर्दन ही ठंडे होते हैं, क्योंकि गर्दन से सभी नस नाड़ियां ऊपर जाती है मस्तिष्क की तरफ। गर्दन यदि ठंडे हो गए तो व्यक्ति समाप्ति हो जाता है लगभग। आइए सब दांत दिखाइए, कौन कौन ब्रश किए आज दिखाइए, पूरा दांत दिखाइए, बंद कीजिए, फिर से दिखाइए। दवा पड़े दांतों पर,
मसूड़ों पर, दांतों पर। बंद कीजिए, खोलिए, दिखाइए दांत, बंद कीजिए। कितने अच्छे दांत है, मोती की तरह चमक रहे हैं दांत। जीभ दिखाइए, पूरी जीभ निकालिए, बाहर लटकाइए जीभ, यहाँ खिंचाव हो ऐसा लटकाइए, अंदर कीजिए, फिर से लटकाइए, अंदर कीजिए, फिर से लटकाइए, अंदर कीजिए। गाल में हवा हवा भरिए, गालों में घुमाइए दोनों तरफ, जैसे कुल्ला करते हैं पानी भर के मुंह में, उस तरीके से हवा भर के फुलाइए। हर देवता कुछ न कुछ हमें सिखाते हैं। जैसे गणेश जी सिखा रहे हैं, बातों को अधिक सुनो, आंखों से दूर दृष्टि रखो, पेट में बातों को पचाओ, उल्टी मत करो, सब जगह निंदा चुगली शिकायत। वैसे हनुमान जी भी सिखा रहे हैं, बलिष्ठ बनो और गाल फुला के रखो। अब गाल वो वाली फुला के मत रखो जो पति पत्नी फुला के रखते हैं, नाराज होने वाली गाल नहीं फुला। चलिए आंख की करेंगे, अंगूठा लाइए सामने, केवल अंगूठे के नाखून को देखिए, गर्दन को सीधी रखेंगे और दाएं बाएं घुमाइए हाथों को धीरे धीरे, और आंख की पुतली केवल मूव करेगी। अपने हाथ के अंगूठे के नाखून को केवल देखें और दाएं बाएं मूव करिए, आराम आराम से कीजिए। गर्दन सीधी रहे, गर्दन को पकड़ लीजिए या तो दूसरे हाथ से, अब दबा मत दीजिए गर्दन को, बस केवल इसे पकड़े रहें और सामने घुमाइए गर्दन। 3-3 बार कीजिए दोनों हाथों से। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। आंखों में यदि दूर की वस्तु ना दिखे, सामने की वस्तु ना दिखे, आंखों में पानी आए, धुंधलेपन आए, आंखों में जलन आए, तो उन सभी क्रियाओं के लिए है यह नेत्र संचालन की क्रिया। जो अंतिम हो जाती है ना, दिखना, धुंधला दिखना मतलब तीव्र रोग है, लेकिन हम लोग कब जाते हैं डॉक्टर के पास, जब मोतियाबिंद हो जाती है तब। तो जब हो ही गए तो आप तो काट करके निकालेंगे। वो एलोपैथ में सिर्फ एक काम है, बस काट छाट करके फेंक दो। गर्भाशय में समस्या हो गई, ठीक नहीं करेंगे, काट के हटा देंगे। गॉल ब्लैडर में पथरी, काट के हटाइए। कहीं कोई समस्या, काट के हटा दीजिए। तो परमात्मा डॉक्टर से ज्यादा बेवकूफ थे जिन्होंने अंग बनाए। काट कट के हटाइए, काट के हटाइए। आयुर्वेद में कोई अंग आज तक काट के नहीं हटाया गया, बस एलोपैथ वाले काट काट करके हटाते हैं, और कई तो ऐसे काट देते हैं कि वो अच्छा भी होता है लेकिन मार्केटिंग हो जाती है उसकी, और हमें पता ही नहीं चलता। हमारे रेटिना निकाल के बेच रहे हैं, पता नहीं चलेगा। जितने गरीब लोग हैं वो तो बिल्कुल ना जाए हॉस्पिटल, उसकी गरीबी का बड़ा अच्छा फायदा उठाते हैं वो लोग। अच्छे अच्छे लेक्चर दे करके आपके अंग निकाल करके बेच देंगे और वही भर के आपको बेवकूफ बनाएंगे। चलिए सब कुछ आपको पता ही है। ऊपर देखिए आकाश की तरफ, नीचे देखिए जमीन की तरफ। ऊपर देखिए आकाश की तरफ, नीचे देखिए जमीन की तरफ। ऊपर देखिए आकाश की तरफ, नीचे जमीन की तरफ। दाएं तरफ देखिए, बाएं साइड देखिए, दाएं साइड देखिए। गर्दन नहीं घुमाना है, गर्दन घुमा रहे, आंखों से देखना है केवल। दाएं देखिए, बाएं साइड देखिए, दाहिने साइड, बाएं साइड, गोल गोल आंखों को घुमाइए। बाएं से ऊपर ले जाइए, दाहिने से नीचे लाइए। बाएं से ऊपर देखिए, दाएं से नीचे आइए। बाएं से ऊपर जाइए, दाहिने से नीचे आइए। बाएं से ऊपर जाइए, दाएं से नीचे। अब उल्टा घुमाइए, नीचे से दाएं जाइए, ऊपर जाइए, बाएं आइए, नीचे आइए। कीजिए, दाएं से ऊपर, ऊपर से बाएं, बाएं से नीचे। दाहिने से ऊपर, ऊपर से बाएं, बाएं से नीचे। दाहिने से ऊपर, ऊपर से बाएं, बाएं से नीचे। अब दोनों हाथ की हथेली से आंखों को ढकिए, दबाएंगे नहीं, केवल ऐसे रखे रहेंगे हाथ को। और काली माता की तरह बड़ी बड़ी आंखों खोलिए, खूब खोलिए, इतना आंख खोल सकते हैं बड़ा। खिंचाव दीजिए आंखों की नस नाड़ियों। नस नाड़ियों से ही प्राणों का जब प्रवाह होता है तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। वस्तु की इमेज रेटिना पर पड़ती है और उल्टी पड़ती है, इसलिए कहा गया कि संसार में जो कुछ हम देख रहे हैं सब उल्टा देख रहे हैं। 5 बार करेंगे। बड़ी बड़ी आंखों खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, और अंतिम में आंखों को बंद रखेंगे। पहले हाथों को गर्म करेंगे, फिर आंख से लगाएंगे
और लंबी श्वास लेते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। और कान पकड़िए अपने अपने, अगल बगल वालों को नहीं पकड़ेंगे, अपना अपना कान पकड़िए। नहीं, कुछ लोग होते हैं और गुजरात गए थे, छोटे छोटे बच्चे थे, बोले कान पकड़ो, तो एक दूसरे कान पकड़ लियो। तो अपना अपना कान पकड़िए, कान को पहले दबाइए और नीचे खींचिए, साइड में दबाइए, साइड में खींचिए, दबाव देते हुए खींचेंगे। ऊपर दबाइए, ऊपर की तरफ खींचिए, नीचे दबाइए, नीचे की तरफ खींचेंगे, साइड में दबाएंगे, साइड की तरफ खींचेंगे, ऊपर दबाएंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे, नीचे दबाइए, फिर नीचे खींचिए दबाते हुए, साइड में दबाते हुए साइड में खींचिए, ऊपर दबाते ऊपर खींचिए, कान को ढकिए, गोल गोल घुमाइए दोनों साइड से। छोटी छोटी क्रिया है। लोग कान दबाने से क्या होता है, आप दबा के तो देखिए, क्या नहीं होता ये पूछिए। चलिए आप धीरे से लेट जाइए, पीठ के बल, मेरे तरफ सिर, बाहर की तरफ पैर। दोनों हाथों को रखिए, आकाश की तरफ हथेली, पैर में गैप, लंबे लंबे श्वास लीजिए। 15 सेकंड आपके पास है। वहीं कमर के ही पास रखना है हाथों को नहीं उठाना है, कमर के पास ही रखिए, केवल हथेली को उल्टी कर दीजिए आकाश की तरफ। हथेलियों के माध्यम से, तलवे के माध्यम से और जहाँ शिखा चोटी रखते हैं सिर के माध्यम से हम प्राणों को शरीर में सोखते हैं, नाभि के माध्यम से हम प्राणों को सोखते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब शंडो गंजी से पहनते हैं तो हमारे नाभि में कॉटन जम जाती है, कपड़े जो है वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि नाभि का गुण है खींचना, सोखना। माँ के गर्भ में भी जब हम थे तो नाभि से ही तो खींच रहे थे, तो सोखने की, खींचने की क्षमता है वह नाभि में। इसलिए पुराने समय में लोग बदन पर कपड़ा नहीं रखते थे, नाभि को खुला रखते थे, ताकि नाभि के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हम खींच सके। लेकिन आजकल तो हम लोग इतने टाइट कर लेते हैं बॉडी को कि नाभि भी ढकी रहती है, नाभि पर बेल्ट लगा लेते हैं और ऊपर से, इसलिए बीमार है। चलिए दोनों पैरों को मिलाइए, उत्तान पादासन करेंगे 30 डिग्री के लिए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, एक पैर लंबी गहरी श्वास लीजिए, बाएं पैर को उठाएंगे 30 डिग्री, होल्ड करेंगे 30 डिग्री, पैर नहीं दिखेंगे आंखों से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस लाइए पैर। जिनके बैलेंस ना बने हो गमछा या टावल दुपट्टे से कर सकते हैं सहायता से। चलिए लंबी गहरी सांस लीजिए, दूसरे पैर को उठाएंगे। पैरों में तनाव होने चाहिए, घुटने मोड़ेंगे नहीं, तभी हमें लाभ मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस जाइए। लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, लंबी सांस लीजिए, दूसरे पैर को उठाइए, 30 डिग्री उठाइए, पूरे पैरों में तनाव देते हुए टाइट रखिए पैरों को, बिल्कुल घुटनों को मोड़ेंगे नहीं, एक पैर उठाएंगे केवल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस आइए। दूसरा पैर श्वास को लेते हुए, श्वास भरेंगे तो ही उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस जाइए। दोनों पैर को मिलाइए आपस में, एक साथ उठाएंगे 45 डिग्री, 30 डिग्री। लंबी सांस लीजिए, पैर उठाइए 30 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस आइए। सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए और बाएं पैर को 45 डिग्री उठाएंगे, केवल बाएं पैर को 45 डिग्री। पैर की अंगूठियां में हमारे आंख से दिख जाए, इतना है 45 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस आइए। दूसरे पैर को
श्वास पहले लीजिए, उसके बाद पैर उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए, दूसरे पैर को उठाएंगे, लंबी श्वास लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए, दूसरे पैर को उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए, लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए, लंबे लंबे श्वास लीजिए, श्वास को छोड़ेंगे, दोनों पैर को मिलाइए, 45 डिग्री एक साथ उठाएंगे। पहले श्वास भरेंगे, उसके बाद उठाएंगे ऊपर। चलिए, लंबी श्वास भरिए, दोनों पैर को उठाएंगे 45 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए, श्वास बाहर, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, लेते छोड़ते रहेंगे। श्वास लेंगे नाभि बाहर की तरफ, श्वास छोड़ेंगे नाभि अंदर की तरफ। फिर से श्वास भरिए, 45 डिग्री उठाएंगे पैर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए। दुपट्टे गमछे से बड़ा अच्छा हो जाता है, जिनके ना हो वो करें, जिनके शरीर भारी हो वो तो जरूर करें। लास्ट राउंड करेंगे, पहले जो करना चाहे वो पहले गमछा से फंसा लीजिए, उसके बाद एक साथ उठवाएंगे। जिनके ना उठ रहे हो केवल वही करेंगे, अब सब नहीं फंसाएंगे। जिनके अच्छे से ना हो वही केवल करेंगे। प्रभाव तब है जब बिना सहायता के करें, ना हो तो लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। घुटने लेकिन मोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल सीधे तने हुए रहेंगे। चलिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, उठाइए पैरों को 45 डिग्री। गर्दन नहीं उठाना, गर्दन जमीन पर रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए। ये छोटी छोटी क्रियाएं से सीख लीजिए, घर पर करते रहें, बेड पर लेटे लेटे भी कर सकते हैं। अगला करेंगे, लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए, 90 डिग्री उठाएंगे पैरों को। श्वास भरिए, दोनों पैरों को 90 डिग्री ऊपर, पैर के तलवे आकाश की तरफ। यही है सूजन को दूर करने वाला आसन, 90 डिग्री वाला उत्तान पादासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए। कमर में दर्द, जंघाव में दर्द, पैरों में सूजन, तलवे में जलन, एड़ी में दर्द, उन सभी के लिए लाभदायक है 90 डिग्री वाला उत्तान पादासन। कब्ज की समस्या, गैस अधिक बनती हो, पेट में किसी भी अंग में दर्द हो, उसके लिए करेंगे 90 डिग्री वाले उत्तान पादासन। चलिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, दोनों पैरों को उठाइए, पैर के पंजे आकाश की तरफ, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे पैर को लाइए वापस, बिना घुटना मोड़े ऊपर ले जाना है और बिना घुटना मोड़े हुए नीचे लाना है। लास्ट राउंड करेंगे, लंबी श्वास लीजिए, लेकिन ध्यान रखें घुटने मोड़े ना। पैरों को उठाइए, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे उठाएं, दोनों घुटने को बिना मोड़े हुए। वापस भी जब जाएंगे तो कोशिश कीजिए दोनों घुटने बिना मोड़े हुए वापस आए। 1 2। सहारे के लिए अपने हाथों को हिप के नीचे भी लगा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आइए वापस, श्वास बाहर कीजिए, रिलैक्स होइए, हाथों की हथेली को फैलाइए, पैर के पंजों को फैलाइए। लंबे लंबे श्वास लीजिए, छोड़िए, हाथ की हथेली उलट दीजिए आकाश की तरफ, पैरों को हिलाइए डुलाइए, लंबे लंबे श्वास लीजिए, छोड़िए, बिल्कुल रिलैक्स, अपने आप को हल्का अनुभव कीजिए। कमर के नीचे वाले भाग आपके हल्के अनुभव हो रहे होंगे,
जिन्होंने बिना घुटने मोड़े हुए ऊपर नीचे किए होंगे उनके पैर में हल्केपन अनुभव वो कर पा रहे हो। अगला करेंगे राजा रानी आसन। घुटनों को मोड़िए, घुटनों में गैप बनाइए, पंजों में गैप बनाइए, दोनों हाथों को कंधे के बराबर फैलाइए ईसा मसीह की तरह। दोनों घुटनों में गैप, दोनों पंजों में गैप। अब बायां घुटना लगाइए जमीन से, गर्दन दाहिने तरफ और दाएं घुटने बाएं पैर के पंजे से लगाइए। इसी अवस्था में बने रहिए थोड़ी देर। आंखों को बंद कर लीजिए और बंद आंखों से रीढ़ के पास नजर को दौड़ाइए, रीढ़ की हड्डी के पास। सिर के नीचे से रीढ़ की हड्डी शुरू हो जाती है और हमारा जाइनस पार्ट है उससे ठीक ऊपर कमर के पास रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है। बंद आंखों से इस पूरी नली को देखिए, हड्डी को। साइड चेंज कीजिए। दायां घुटना जमीन से लगाइए और बायां घुटना दाएं पैर के तलवे से लगाएंगे। गर्दन बाईं तरफ उल्टी विपरीत दिशा में, हाथों को फैला के रखेंगे। जिन्हें को डाउट हो कि हम सही नहीं कर पा रहे हैं वो हाथ उठा लेंगे और भैया पहुंच जाएंगे, लेकिन सही करेंगे, टाइम पास नहीं करेंगे केवल। साइड चेंज कीजिए। आप सबको सीखना है, सीखने के ख्याल से कीजिए तो हम स्वस्थ भी हो जाएंगे और सीख भी जाएंगे। समझिए कि हम योग प्रशिक्षण ट्रेनिंग में आए हुए हैं और योगा सीख रहे हैं, योग सीखने के लिए आए हुए हैं, तभी सीख पाएंगे। साइड चेंज कीजिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं, 95% लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोई चक्के दुक्के हैं जो कि थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, बाकी सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। श्वासों की गति सामान्य रहेगी, श्वास पर ध्यान ना दें, अपने रीढ़ की हड्डियों पर ध्यान दीजिए। अब साइड फिर चेंज कीजिए। बहुत अच्छा हो रहा है आप लोगों का। पैर वहीं रहते हैं, पैर इधर उधर होते ही नहीं है। अपने स्थान पर पंजों को टिका के रखेंगे, पैर के पंजे। केवल घुटनों को मोड़ना है ना दाएं बाएं। गर्दन विपरीत दिशा में, दोनों हाथ की हथेली फैली हुई आकाश की तरफ। आंखें बंद रखें और बंद आंखों से रीढ़ की हड्डी को देखिए कैसे कैसे ट्विस्टिंग हो रही है रीढ़ की हड्डी के पास। आनंद तो लीजिए ट्विस्टिंग की। चेंज कीजिए। जैसे आसन में पैर चिपक जाते हैं वहीं जमीन से, बस ऊपर नीचे होते हैं वैसे ही इधर उधर, बाकी पैर उसी जगह पे रहते हैं। साइड चेंज कीजिए। हाँ बहुत अच्छा है। इसी तरीके से पैर को एक जगह जमा करके रखें और केवल घुटने को दाएं बाएं मूव कीजिए। 1 से 1.5 फुट की दूरी बनाओ और पैरों की जगह पे कब्जा। अब देखिए कैसा हो रहा है। जिस तरह से कपड़े को निचोड़ते हैं उसी तरीके से आपकी बॉडी हो रही है। कमर से नीचे वाले भाग बाएं तरफ मूव कर रहे हैं और कमर से ऊपर वाले भाग दाएं तरफ मूव कर रहे हैं। और रीढ़ की हड्डी की ट्विस्टिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण आसन है मरकट आसन या राजा रानी आसन। साइड चेंज कीजिए। ये घर पर करेंगे तो लोग कहेंगे पागल हो गए हो क्या, क्या कर रहे हो, लेकिन बहुत ही लाभदायक है। लास्ट करेंगे एक बार और। साइड चेंज कीजिए। कुछ तो पूछेंगे क्या कहीं दर्द हो रहा है? ये ऐसा आसन है कि कोई भी कर सकता है। बीच में आइए, दोनों घुटनों को आपस में चिपकाइए, दोनों पंजों को मिलाइए। लगा लो आपस में, हाथ को अब आकाश की तरफ हथेली करके ऐसे रखेंगे कंधों के बीच में। दोनों पंजे जमे रहेंगे जमीन से और केवल घुटने दाएं बाएं मूव करेंगे। दोनों घुटने चिपके हुए, दोनों पंजे चिपके हुए। अब चलिए दोनों घुटनों को एक साथ बाएं तरफ झुकाइए। जमीन से लगाने का प्रयास केवल करेंगे, घुटनों को अलग नहीं करेंगे। जहां तक जाएं दोनों घुटने साथ जाएंगे, अलग अलग नहीं करेंगे। गर्दन विपरीत दिशा में, पंजे पंजे पर चढ़े होंगे, घुटने घुटने पर चढ़े होंगे। एड़ी एड़ी पर, पंजे पंजे पर। अब अपना शरीर है देख लीजिए, एड़ी एड़ी पर है या नहीं, घुटने घुटने पर है या नहीं। नहीं है तो फिर गड़बड़ है कुछ न कुछ।
चलिए साइड चेंज कीजिए। इधर माताएं बहनें बहुत अच्छी कर रही हैं। आइए साइड चेंज कीजिए। जितना जमीन पर जितना ले जाया जाए इसी तरीके को जितना हम सटा पाएंगे जमीन से घुटनों को, उतनी ही अधिक हम खिंचाव तनाव को अनुभव करेंगे रीढ़ की हड्डी के पास। लक्ष्य है जमीन से छुआने का और जितना हो सके साइड चेंज कीजिए। घुटने अलग मत कीजिए ना, घुटने कैसे अलग हो रही है आप लोगों की? अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं है आपकी, शरीर पर नियंत्रण कीजिए ना पहले। एक दो लोग कर रहे हैं घुटने अलग, बाकी सब अच्छा कर रहे हैं। बुढ़ापे में यदि लाठी लेकर के चलने की शौक नहीं है तो राजा रानी आसन करना शुरू कर दीजिए, रीढ़ की हड्डी कभी टेढ़ी नहीं होगी। साइड चेंज कीजिए। साइड चेंज कीजिए। एक साथ दोनों घुटने घुटने पर, पंजे पंजे पर, एड़ी एड़ी से मिले रहेंगे। हथेली आकाश की तरफ, गर्दन विपरीत दिशा में मूव करते रहेंगे, जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं बाएं और दाएं। जब तक न निचोड़े तब तक कपड़े से पानी नहीं आती है बाहर। कमर के ऊपर वाले भाग दाएं तरफ मूव करेंगे, कमर के नीचे वाले भाग बाएं तरफ मूव करेंगे। लास्ट करेंगे, ले जाइए जमीन की तरफ। दोनों घुटने एक साथ होने दीजिए। ट्विस्टिंग, पेट की चर्बी को कम करना है तो मरकट आसन शुरू कर दीजिए, राजा रानी आसन। पेट की चर्बी कम होनी शुरू हो जाएंगी। जितने भी 60 किलो से अधिक वजन वाले हैं सब जरूर कीजिए इसको। 10-10 मिनट कीजिए राजा रानी आसन, 5 मिनट राजा आसन और 5 मिनट रानी आसन। लास्ट कीजिए दूसरे तरफ, अंतिम राउंड राजा रानी आसन। बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक दो लोग केवल गड़बड़ कर रहे हैं, बाकी सब लोग अच्छा कर रहे हैं। और आराम आराम से मूव करना है, पैर को जमाए रख करके। आइए बीच में लाइए दोनों घुटनों को और दोनों हाथों में ग्रिप बनाइए और घुटनों को पकड़ करके अपने सीने की तरफ दबाइए। पेट पर दबाव पड़ेंगे, अपने सीने की तरफ खींचिए दोनों घुटनों को, केवल अभी खींचेंगे। हाँ, जिनके ना हो दुपट्टे या गमछे से भी दबा सकते हैं। अब ध्यान ये रखेंगे खींचने में कहीं दुपट्टा या गमछा ना फाड़ लें आप, तो ध्यान रखिए, मार्केट भी दूर है अभी। दबाइए नीचे, पेट पर दबाव पड़ने दीजिए और श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर उठाइए और अपने नाक को घुटने से लगाने का प्रयास कीजिए। किसी भी प्रकार की यदि वायु रास्ता खोज रहा हो बाहर जाने के लिए, जाने दीजिए, शर्माइए मत। प्रकृति का दिया हुआ चीज है वायु, जाने दीजिए। अब कुछ लोग नाक बंद कर रहे हैं, इतनी भी बदबू नहीं आएगी। रिलैक्स कीजिए, छोड़िए। फिर से लंबी श्वास भरिए, घुटनों को दबाइए अपनी तरफ और श्वास छोड़ते हुए गर्दन उठाइए, नासिका को घुटने से लगाएंगे। जाने दीजिए जो भी जा रहे हैं गंदगी बाहर, कहीं न कहीं से तो जाएंगे ही। उनकी कीजिए आराधना जी, उनकी दवाई आप जैसे भैया दबा रहे हैं ना पेट की तरफ, उनको कराइए। चलिए रिलीज कीजिए, लास्ट राउंड करेंगे। जिनकी ना उनको थोड़ा सहायता कर दीजिए, वजन होने के कारण नहीं खींच पा रही है ना, कीजिए, सहायता कीजिए उनकी। चलिए फिर से दोनों घुटनों को मोड़िए, लास्ट राउंड करेंगे। दबाइए अपने सीने की तरफ, पेट पर दबाव पड़ेंगे, श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को उठाइए, दबाव आने दीजिए ना। चलिए रिलीज कीजिए श्वास को बाहर। पैरों को फैला दीजिए सामने, दोनों पंजों को अलग कीजिए, हाथ की हथेली आकाश की तरफ। लंबी लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए। 15 सेकंड का समय आपके पास। लंबी लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। लंबी लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए। 15 मिनट का समय, आप 15 सेकंड आपके पास है। श्वास लीजिए, छोड़िए। 15, 14, 13, श्वास लेते रहें। श्वास लेंगे नाभि बाहर की तरफ, श्वास छोड़ेंगे नाभि अंदर की तरफ। 10, 9, 8, 7, श्वास लेते छोड़ते रहें, टेबल ना सुने हमसे। 7, 6, 5,
श्वास लेते छोड़ते रहें। 4, 3, 2, 1। अब धीरे से बाएं करवट होकर के पेट के बल आइए। बाएं करवट होकर के पेट के बल आइए और स्टैंड बनाइए हाथों की ऐसे। पीछे पैरों को फैलाइए, एड़ी अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। एड़ी अंदर की तरफ और पंजे को बाहर, एकदम लिटा दीजिए पंजों को इस तरीके से। आंखों को बंद कीजिए और कोहनी को थोड़ी बाहर की तरफ लाइए। आंखों को बंद कीजिए और कोहनी को बाहर की तरफ लाइए और बंद आंखों से अपने रीढ़ की हड्डी के पास देखिए। अभी कुछ चेंजिंग होगी। बंद आंखों से रीढ़ की हड्डी की तरफ देखिए। अब रीढ़ की हड्डी तो निकाल के आपके सामने ला नहीं सकते आपके पीठ में, तो बंद आंख से देखिए अपने रीढ़ की हड्डी। कोहनी को बीच में लाइए। फिर आंख मत खोलिए ना, आंख से कौन सुन रहे हैं? कोई सुन रहा है आंख से? क्या कान से सुन रहे हैं? अंदर की तरफ लीजिए कोहनी और देखिए रीढ़ की हड्डी के पास। कान केवल इधर रखिए, पूरी ध्यान रखिए अपने रीढ़ की हड्डी के पास। रीढ़ की हड्डी ऊपर नीचे हो रही होगी। बीच में लाइए कोहनी, देखिए कुछ ना कुछ आगे पीछे हो रही होगी। बाहर की तरफ लीजिए, जितना बाहर ले सकते हैं। बीच में लाइए कोहनी, पीछे मिलाइए दोनों पैरों को, दोनों पंजों को मिलाइए पीछे। अब अंदर दीजिए कोहनी। अब देखिए ज्यादा दबाव पड़ रहे होंगे आपके रीढ़ की हड्डी पर। बीच में लाइए कोहनी, पंजे मिला के रखेंगे पीछे, पंजों को नहीं अलग करेंगे। बाहर की तरफ लीजिए कोहनी को, और बीच में लाइए। जब स्लिप डिस्क हो जाती है, L3, L4, L5 की जब समस्या शुरू हो जाती है, तब हम भागते हैं डॉक्टर के पास और पहले इन आसनों को नहीं करते। मकरासन, राजा रानी आसन, भुजंगासन करेंगे तो कभी होगी नहीं समस्या रीढ़ की हड्डी। लेकिन हम तो VIP है ना, टैबलेट खाने वाले, कहाँ से करेंगे वो सब काम? छोटे छोटे काम योग क्रिया जो छोटे लोग करते हैं, बड़े लोग थोड़ी करते हैं। तो बड़े VIP है, कहाँ से करेंगे? कोई नहीं, सब छोटे बनिए। ये सब ये छोटा ही तो छोटा ही काम कीजिए, फिर क्या कर सकते हैं? लेकिन करें, योग क्रिया करेंगे तो कभी बीमार हम नहीं पड़ेंगे। चलिए दोनों हाथों को रखिए, अपने सीने के बराबर में रखेंगे और सीने से बाहर रखेंगे। सीने के पैरेलल रखिए फेफड़े के पास, लेकिन बाहर की तरफ रखेंगे, फेफड़े के नीचे नहीं लगाएंगे, बाहर की तरफ रखिए। पीछे पंजों को मिलाइए, पैर के पंजों को। सांप के एक पूंछ होते हैं, दो पूंछ वाले सांप नहीं देखे होंगे आप लोग। मिलाइए दोनों पैरों को पीछे और ध्यान रखें हमेशा कि पीछे पैर मिली है कि नहीं मिली है। अब धीरे से केवल गर्दन उठाएंगे, श्वास को भरिए, गर्दन उठाइए, ऊपर की तरफ देखेंगे, नजरें आपके ऊपर होंगी। अब ऊपर देखने चक्कर में गर्दन नहीं हुई, ये फिर CR बन गई। नीचे झुकिए, आप ही को बोल रहे नीचे आइए। कैसे किए बगल में? ये आजू बाजू देखिए ना कैसे कर रहे हैं। ये इतने अच्छे लोग कर रहे हैं यहाँ पर, सबको देख के कीजिए। और नीचे झुकाइए, गर्दन झुकाइए। चलिए उठाइए, फिर से श्वास भरिए, ऊपर सामने देखिए, केवल गर्दन उठाना है ऊपर। सामने देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस जाइए। कुछ कुछ बातें कड़वी भी बोल लेते हैं, तो उस कड़वी कड़वाहट को भी थोड़ा पचाइए, है कि नहीं? डॉक्टर चीर फाड़ करता है, वहां तो बड़ा अच्छा पैसा दे करके हम कटवाते फड़वाते हैं, वो भी तो कड़वाहट है। चलिए श्वास भरिए, ऊपर उठाइए गर्दन। कड़वी चीज हमारे दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाती है, लेकिन प्यार वाली बात हम भूल जाते हैं। इसलिए बीच बीच में टॉनिक देना पड़ता है, आपको नीम वाले काढ़े भी पिलाने पड़ते हैं। चलिए श्वास को छोड़िए, वापस आइए।
अगला स्टेप करेंगे, श्वास को भरेंगे और फेफड़े को उठाएंगे, केवल आधे फेफड़े को जमीन से ऊपर उठाएंगे और सामने देखिए ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस जाइए, लंबी श्वास लीजिए और फिर से एक बार उठाएंगे फेफड़े को। अनुभव के साथ उठाइए ना, देखिए फेफड़ा कहां तक है, फेफड़ा नाभि तक थोड़ी है। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस जाइए, श्वास छोड़िए। इस बार श्वास लेंगे और केवल नाभि जमीन से लगा करके रखेंगे, बाकी के पूरे धड़ ऊपर कोबरा की तरह। देखिए फन काट करके जैसे कोबरा बैठता है उससे। लंबी श्वास लीजिए, पीछे पंजे मिले हों पैर के, उठाइए पूरे धड़ को, केवल नाभि जमीन से लगा करके रखें। 1 2 3 4, कमर नहीं उठेंगे, कमर जमीन से रहेंगे लगे हुए। 4 5 6 7, सामने देखिए 8 9 10। वापस जाइए। हम गलत इसलिए कर बैठते हैं कि हमें अपने शरीर का ज्ञान नहीं है कि फेफड़े कहाँ होते हैं। एक व्यक्ति से पूछा गया कि बवासीर की समस्या है आपको, तो बोले नहीं है। अब जब उससे पूछा गया बवासीर कहाँ होता है, बोलता है कंठ में होता है। और उसे पता ही नहीं कि बवासीर होता कहाँ पर है। और आप लोगों में से कई लोगों ने बवासीर के पर्चे में लिखे ही नहीं कि मैं बवासीर है। और जब एनिमा लगाने के लिए गए तब बताया गया कि भैया आपको बवासीर है। हमें मालूम ही नहीं बवासीर कहाँ होती है, नीचे होती है कि कंठ में होती है, कहाँ होती है। इसलिए कई लोग कहते भी है, जब लोग नहीं बोलते हैं तो कहते हैं मुंह में बवासीर हो गया, क्या बोल नहीं रहे हो कुछ। तो लोग सोचते हैं सच में मुंह में ही होता हो बवासीर। खैर कोई नहीं, चलिए लास्ट राउंड करेंगे। सांस भरिए, उठाइए शरीर को ऊपर, नाभि जमीन से। इसलिए शरीर का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए, श्वास छोड़िए। लंबी लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। अब बचपन में जैसे हम सोते थे एक घुटना मोड़ करके, वैसे सोइए बालासन। अब देखते हैं कितनों को अपना बचपन याद है। वैसे सोते थे बचपन में, पैर उठा करके, एक पैर सीधे रहेंगे और एक घुटने को मोड़िए इस साइड, हाथों को सामने रखिए, पैर गिराइए ना, पैर वो अंटीना क्यों खड़ा कर दिए, पैर को मोड़िए, कीजिए आराधना जी सही। हाँ देखिए अच्छे हो गए, कुछ लोग सही कर रहे हैं, देख लीजिए आजू बाजू अच्छा कर रहे हैं। वो टावर मत लगाइए। अब इसको दिमाग में बिठा लीजिए, हम 2 दिन अभी और करेंगे बालासन। यह रिलैक्सेशन पोज है, संपूर्ण शरीर को आराम देने के लिए बालासन। ये छोटा सा बच्चा जो कभी योग की कक्षा में नहीं गया होगा, लेकिन भगवान के योग कक्षा से आया हुआ बच्चा सब कुछ जानता है, भले नाम ना जानता हो, सब क्रियाएं जानता है। हाथों के तकिए नहीं बनाएंगे, हाथों को अपने बॉडी से अलग कर देंगे, सामने से फैला लीजिए। बचपन को याद कीजिए ना, रिलैक्स कीजिए, लंबी लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए, श्वास लीजिए, छोड़िए, श्वास लेते छोड़ते रहिए। 5 बार लेंगे, श्वास लीजिए, छोड़िए और उसके बाद साइड चेंज कर लेंगे। घर पर भी नींद ना आए तो बालासन में लेटा कीजिए। कई लोग हैं इसमें इसको नींद की समस्या है। नींद की समस्या के लिए बाल्टी आपके घर में होती है, इसे स्नान करते हैं पानी भर के, उसमें गुनगुना पानी डाल लीजिए, पैर को डुबो लीजिए, उसमें 5 मिनट रखिए डुबो करके। थोड़ा सा सेंधा नमक मिल जाए तो उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल लीजिए, आधा चम्मच। पैर को इसमें थोड़ी देर डुबो रखें, लेकिन हाथ में मोबाइल लेके मत बैठिए। मोबाइल बड़ा बेकार चीज है, हमारे अटेंशन को सब हटाने वाला है मोबाइल। आज के रिसर्च में पाया गया एक व्यक्ति एक टॉपिक पर मात्र 12 सेकंड फोकस कर सकता है और 12 सेकंड के बाद उसकी अटेंशन चेंज हो जाती है।
और बिखराव का यही मेन कारण है। इसलिए मोबाइल से दूरी जितना अच्छा बनाएंगे, और ध्यान जो आज आप लोग किए थे, बड़ा अच्छा ध्यान किया आप सब, 45 मिनट तक कंटिन्यू बैठे रहे आप। अब समझिए आप सब कितने योगी बन रहे हैं धीरे धीरे, और जो योगी बनेगा वो मुख्यमंत्री भी बन जाएगा। इसलिए अपने अंदर के योगी बनिए, अपने अंदर के मुख्यमंत्री बनिए। साइड चेंज कीजिए, दूसरे साइड जिनका हो गया हो, एक एक साइड दोनों तरफ करेंगे, बाएं साइड से भी और दाएं साइड से। मोह निशा सब सोवन हारा, मोह की निद्रा में संपूर्ण संसार सो रहा है, तो हमें जगना है, सोना नहीं है। माया मरी न मैं मरा, मरे मरे गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। और जीवन भर हम इन्हीं के पीछे भाग रहे, तो जगे रहना है, बिल्कुल सजग रहें, जगे रहें। आइए बाएं करवट से बैठिए, बाएं करवट से बैठेंगे। वज्रासन में जो बैठ सकते हैं वज्रासन में बैठिए, और जो ना बैठ सके वो जिस आसन में बैठेंगे बैठिए। और करेंगे थायराइड के लिए सिंहासन। थायराइड की समस्या जिन्हें है उनकी दूर होगी, जिनकी नहीं है उन्हें कभी जीवन में नहीं होगी। उसके लिए करेंगे सिंहासन। सिंहासन के लिए अपने हाथ को इस तरीके से लीजिए, अपने पांचों उंगलियां जो होंगी वो अंदर की तरफ होंगी, ऐसे नहीं रखेंगे, कुत्ते की तरह नहीं बैठेंगे, शेर की तरह ऐसे बैठिए, हाथ के पंजे अंदर की तरफ, घुटनों में फैलाइए, घुटनों में गैप बनाइए, ऐसे भी नहीं बैठेंगे। शेर हमेशा सीना तान के बैठता है ना। छत्रपति शिवाजी महाराज या स्वामी विवेकानंद की तस्वीर देखे होंगे तो बगल में एक शेर बैठा होता है। आजकल तो मोदी जी की भी तस्वीर के बगल में शेर बनाते हैं लोग, तो शेर बैठता है ऐसे ना, शेरा वाली दुर्गा माता। पहले बैठिए, पोस्टर सही कीजिए, सीने को फैलाइए और सीधा पहले सीना कीजिए, गिदड़ की तरह नहीं बैठेंगे कोई भी, सीधा बैठे। और आवाज भी निकालेंगे शेर की तरह, बकरी की तरह नहीं मेमियाएंगे ना, गिदड़ की तरह। शेर के बच्चे हैं, शेर की तरह रहेंगे। आइए पोस्टर सही कीजिए, बिल्कुल तन करके बैठिए। शुरू करें। जीभ निकालिए पहले बाहर, पूरा जीभ निकालिए, वो नहीं करना है, बस जीभ निकाल कर सब निकालिए। जीभ, जीभ नहीं है क्या आपके पास? निकालिए पूरा जीभ, खिंचाव दीजिए टॉन्सिल के पास जहां थायराइड ग्लैंड है। शुरू करेंगे, 1 2 3, स्टार्ट कीजिए। कीजिए 3-4 बार, यहां कंपन हो। चलिए शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए। चलिए आप ही जंगल के राजा हैं, मान गए, जंगल के राजा आप ही मान गए। चलिए हाथों को गर्म कीजिए और कंठ की मालिश कीजिए, गर्म करके मालिश कीजिए कंठ। ये है थायराइड के लिए सिंहासन। इसको गांठ बांध लीजिए, जिन्हें थायराइड की समस्या हो सिंहासन जरूर किया करें, और करने के बाद छोड़ ना दिया करें, इसको गर्म यहाँ पर मालिश भी किया करें। ठीक है, ये सिंहासन हो गई थायराइड के लिए। अब डायबिटीज वाले के लिए, इसको पहले लाइए बीच में, हाथ लाइए सामने, अंगूठे को अंदर कीजिए, बंद कीजिए। अब अंगूठे के बाद वाली जो उंगली है, तर्जनी उंगली, इसे जब बंद करेंगे तो ये देखिए उठेगी यहाँ पर। ये जो उठी हुई भाग है, हड्डी दिख रही है ना यहाँ पर, सबके पास है। इस हड्डी को लगाएंगे नाभि के दोनों तरफ, और अपना अपना नाभि देख लीजिए कहाँ पर है नाभि। अब ये नाभि है, नाभि की इस साइड रखेंगे, नाभि के बाहर रखेंगे, ये वाली हड्डी नाभि के इस तरफ दोनों साइड लगाई।
अब लगा करके थोड़ा सा दबाइए उसको, अंदर की तरफ दबाइए, और दबाने के बाद फिर श्वास को बाहर कीजिए, नाभि अंदर जाएगी और दबेगी, और दबाइए, नाभि अंदर जाएगी और दबाइए। श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे झुकेंगे और सामने देखेंगे। मंडूक आसन शुगर डायबिटीज वालों के लिए, मधुमेह रोगियों के लिए रामबाण है मंडूक आसन। सामने देखिए, श्वास भरते हुए वापस आइए, फिर से दबाइए इसको नाभि के दोनों तरफ, और तो आप छोड़ दें, आप मत कीजिए, स्लिप डिस्क वाले आगे मत झुके। चलिए, जो नहीं है वो बाकी सब कीजिए, आपको दूसरा बताएंगे। सामने झुकेंगे, श्वास को छोड़ते हुए सामने देखिए, होल्ड कीजिए 1 2 3, श्वास को छोड़ते हुए 4 5 6 7 8 9 10, वापस आइए। कुछ लोग ऐसे करते हैं, ये हाथ को ऐसे लगा करके भी लोग झुकते हैं। इस झुकने में क्या होता है कि यहाँ पर दबाव नहीं पड़ती है ना, ये आप ये भी करके आप देख सकते हैं। ऐसे जब करेंगे तो केवल दबेगी पेट हमारी, और जब इसको दबा करके करते हैं तो नाभि के दोनों तरफ प्रेशर पड़ती, और फिर सामने झुकते हैं तो उसके प्रभाव ज्यादा है। लास्ट राउंड कीजिए एक बार और, मंडूक आसन। इंसुलिन की कोई आवश्यकता नहीं है, मंडूक आसन रोज कीजिए 3-3 मिनट। पेनक्रियाज आपके एक्टिवेट होंगे, पेनक्रियाज के टॉक्सिन्स दूर होंगे। पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए। चावल और आलू में सबसे अधिक ग्लूकोज है, इसलिए जब अधिक ग्लूकोज हम खाना शुरू करते हैं तो इंसुलिन जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है, तो बाहर से अतिरिक्त इंसुलिन फुकवाना पड़ता है। अब पैरों को सामने फैलाइए, जिनके स्लिप डिस्क है वो सीख लीजिए, और बाकी लोग भी सीखिए कैसे करना है। पैरों को फैलाइए सामने, बाएं वाले पैर को उठाइए, अपने बाएं पैर को, और दाहिने पैर के इस साइड लगाइए, घुटने के दूसरी तरफ। ऐसे नहीं मोड़ना, ऐसे रखिए सीधा, यहाँ सीधा रखिए, सीधा बस यहाँ लाइए, यहाँ पर रखे थे ऐसे, बस कुछ नहीं करना, बस उठाना है और यहाँ रखना है, केवल गिराना है ही नहीं, सीधा रखना है। अब जो पैर सीधे हैं आपके वो वाले हाथ को उठाइए, जो अभी इधर उधर नहीं करना, जो पैर सीधे हैं उस हाथ को उठाइए पहले, और धीरे से ट्विस्ट कीजिए, इधर यहाँ लगाइए, पैर में फंसाइए, और अपने पैर को घुटने जहां पकड़ में आ रहे हैं, ये इस पंजे को पकड़ पाए तो पकड़िए। आप कैसे कर रहे हैं, आपके लिए करवा रहे हैं। हाथ उठाइए, ये वाले यहाँ लाइए, इधर ले जाइए ना, हाँ इनको बताइए, यहाँ दबाइए, पकड़िए, और जो घुटने को मोड़े थे दूसरा हाथ जो फ्री है उसको हाथ उठाइए, जो हाथ फ्री है उसको उठाइए और पीछे ले जाइए, कमर को पकड़िए। पहले उनके पैर सीधे कीजिए ना, पैर ही उनका गड़बड़। अब पीछे देखिए, जिनके हो रहे हैं वो करें, जिन्हें नहीं हो पा रही उन्हें सुधार करिए जाएंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस आइए। जो पैर आपके सीधे हैं पहले पैर सीधा कीजिए, ठीक था, अभी मैंने वैसे कीजिए जो थी, अभी सीधा कीजिए ना, वो घुटना सीधा कीजिए, ऐसे कीजिए, अभी वो ठीक करके गए थे आपके, सीधा बिल्कुल। ये वाले हाथ उठाइए, इधर लाइए, नीचे पैर पकड़िए, घुटने के नीचे से, इधर नहीं लाना, घुटने को उस साइड से पकड़ना है, पकड़िए जहां तक पकड़ पा रहे। आप हटा क्यों रहे हाथों को, हाथ यही रखिए ना, ऐसे यहाँ फंसाइए हाथ को, नीचे पकड़िए, नीचे लगाइए हाथ, वो हाथ हटाइए जो हाथ वहां रखे हुए आप, उसको पीछे ले जाइए हाथ को। चलिए पैर चेंज कीजिए, दूसरे वाले पैर को उठाइए और घुटने की साइड रखिए, जो पैर सीधे हैं उस वाले हाथ को उठाइए, हाथ को थोड़ा सा मोड़िए, घुटने से लगाइए और पैर को पकड़िए, इतना आसान है। दूसरा जो हाथ फ्री है, हाँ स्लो तो कर रहे हैं, जो पैर फैले उस हाथ को उठाइए, थोड़ा सा ट्विस्ट कीजिए, घुटने पर पास लाइए, फंस जाएंगे,
पैर को पकड़ लीजिए। जो हाथ फ्री है उस हाथ को पीछे लाइए, कमर से लगाइए और पीछे देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस आइए। आप सुनते हैं ही नहीं, इसलिए बोल रहे लोग सुनना ही बंद कर दिए। पैर सीधा कीजिए पहले से और ध्यान से सुनिए। यहाँ पर बोले भारत माता की। अब बायां वाला पैर अपना उठाइए कि बायां पैर हमें को आगे उठाना पड़ेगा आपका। आप बाएं पैर को रखिए इधर, दाएं पैर के साइड सीधे हैं। देखिए पहले सीधे बैठे हैं कि नहीं, आप सीधा कीजिए इसको। और जो पैर आपके सीधे हैं लेटे हुए, उस वाले हाथ को उठाइए। जो पैर नीचे सीधा है उस हाथ को उठाइए, थोड़ा सीधा लाइए, नीचे लाइए, जमीन की तरफ लाइए और धीरे धीरे सरकाते हुए जहां तक है वहां पकड़िए। फिर आप इधर हाथ कर लीजिए। हाँ ऐसे पकड़िए, ठीक है। अब दूसरा जो हाथ है वो या तो पीछे लगाइए या फिर पीछे पकड़िए और विपरीत देखिए। कितना अच्छा कर रहे हैं आप। छोटी सी चीज है। होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस आइए। अब सेम क्रिया दूसरे पैर से कीजिए। बहुत अच्छा किया अभी आप दोनों। इसी तरीके से कीजिए दूसरे पैर से। एक बार समझ लें तो आसानी से हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। योगी आदित्यनाथ जिस पीठ के महंत हैं, नाथ संप्रदाय के प्रमुख हैं योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री तो जो है तो आती जाती रहेगी। उनके गुरु हुए हैं, उनके गुरु परंपरा में गुरु हुए मत्स्येंद्रनाथ। वो मत्स्येंद्रनाथ इसी तरीके से साधना करते थे, इसलिए इसका नाम पड़ा है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ये आधा है, पूरा तब होगी इस पैर को यहाँ मोड़ा जाता है। इस पैर को ऐसे मोड़ के करते हैं तब ये होती है पूर्ण मत्स्येंद्र। ये तो योगी आदित्यनाथ जिस परंपरा में आते हैं उसमें जो प्रमुख हुए हैं मत्स्येंद्रनाथ, वो इसी तरीके से साधना करते थे, इसलिए इस आसन का नाम ही पड़ गया मत्स्येंद्र आसन। चलिए अब पैरों को फैलाइए साहब, पैरों को हिलाइए डुलाइए। तो डायबिटीज वालों के लिए दो आसन हमने बताया, पहले है मंडूक आसन और दूसरा है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ये दो आसन है डायबिटीज वालों के लिए, ठीक है, समझ गए। ये लाइव यहाँ पर चल रही है, आप सब अपना चेहरा इसमें देख सकते हैं, तो अपने अपने चेहरे देख करके कर देंगे बाद में। प्रज्ञा आरोग्यम आवल खेड़ा, फेसबुक पर जाएंगे, हिंदी में सर्च करेंगे तो पेज मिल जाएगी, वहां देख सकते हैं। हाँ चल रही है, कल वाली भी चली थी, आज वाली सारे लाइव चल रहे हैं आपके, जितने भी प्रोग्राम आप कर रहे हैं आप। चलिए आप बैठिए, पद्मासन सुखासन जिसमें बैठना हो प्राणायाम करेंगे। जो पद्मासन में बैठ सकते हैं पद्मासन बैठिए, और जो नहीं बैठ सकते हैं सीधा सुखासन में बैठिए, और जो इसमें भी नहीं बैठ सकते हैं वो पैर हाथ फैला के बैठिए, है ना। जो पद्मासन में आ सकते हैं पद्मासन में बैठिए और कमर गर्दन सीधे कीजिए और अपने दोनों हाथ को रखिए घुटनों पर। करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। जिनकी बीपी हाई रहती हो, हंसेंगे नहीं, हंस लेंगे बाद में। हंसने के लिए तो भगवान ने दांत दी है, हंसेंगे बाद में। और ये 15 मिनट के बाद वही हंसना ही है। जिनकी बीपी 140 से अधिक रहती हो वो कपालभाति धीरे धीरे करेंगे। जिनकी हार्ट की समस्या हो बिल्कुल आराम से करेंगे, अपने शरीर पर ध्यान रखते हुए। बाकी सब कीजिए कपालभाति आनंद के साथ। लंबे गहरी श्वास भरिए, नाभि तक श्वास, नाभि बाहर की तरफ। 30 राउंड में श्वास बाहर करेंगे। श्वास लेंगे बिल्कुल नहीं, बीच में आंखों को बंद कीजिए, पूरा ध्यान अपने ललाट पर, कपालभाति, कपाल पर ध्यान लगाइए और 30 राउंड में श्वास को झटके के साथ बाहर करेंगे, श्वास नहीं लेंगे। प्रारंभ करें। श्वास बाहर रखें थोड़ी देर।
थोड़ी देर बिना श्वास के रहें। फिर से लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। फिर लंबी गहरी श्वास भरिए अंदर, पूरी श्वास भरिए, पूरी नाभि तक श्वास जाने दीजिए और रोक लीजिए। अब 30 राउंड में से श्वास को बाहर करेंगे। लंबी श्वास लीजिए, बाहर कीजिए। लास्ट राउंड करेंगे। लंबी श्वास लीजिए अंदर, नाभि तक भरिए, नाभि बाहर की तरफ, झटके के साथ श्वास को बाहर करेंगे। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, झुका के नहीं बैठेंगे। कमर गर्दन रिलैक्स हो जाए। लंबे लंबे श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। लंबी श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। लंबी श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास को करेंगे बाहर। अगली क्रिया करेंगे भस्त्रिका। फिर से हार्ट वाले पेशेंट और बीपी वाले सावधान रहें, धीरे धीरे करेंगे। उत्साह में आकर के जल्दबाजी नहीं करेंगे इसमें। चलिए, बाकी सभी लोग हाथों को ऊपर उठाइए, श्वास को भरिए और श्वास जब हाथ नीचे लेंगे श्वास को छोड़ेंगे। सामने लीजिए हाथों को, सामने श्वास लेंगे, पीछे आएंगे, श्वास छोड़ेंगे। कंधे पर रखिए, ऊपर श्वास लेंगे, नीचे श्वास छोड़ेंगे। पीछे श्वास लेंगे, सामने श्वास छोड़ेंगे। आंखें बंद रखें,
लंबी लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए 4-5 बार। 10 सेकंड आपके पास। लंबी लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए, आंखें बंद करके शरीर को कूल डाउन कीजिए, नॉर्मल कीजिए बॉडी टेम्परेचर। श्वास छोड़ेंगे, नाभि अंदर। श्वास छोड़ेंगे, नाभि अंदर। धीरे से आंखों को खोलिए, हाथ उठाइए। पहले वाली उंगली को अंगूठे से लगाएंगे, दाई नासिका को बंद करेंगे। बाई नासिका से 3 बार श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे, छोड़ेंगे। लंबी श्वास लीजिए, नाभि तक भरिए श्वास और धीरे धीरे श्वास को वापस करें। जितना अधिक समय ले सके लीजिए श्वास को लेने में, छोड़ने में। आंखों को बंद कर लें और पूरी लयबद्धता के साथ श्वास को खींचिए और नाभि तक भरिए। फिर धीरे धीरे वापस नाभि से ऊपर की तरफ और 3 बार श्वास बाएं से लेंगे। भावना करेंगे हमारे अंदर शीतलता तक चंद्र तत्व की वृद्धि हो रही है। आज आप सबको कल का प्रसाद भी दिया जाएगा। शरद पूर्णिमा की औषधीय प्रसाद थी, वो प्रसाद आपको आज दिए जाएंगे। फिर अभी चंद्रभेदी प्राणायाम कर लें, अगला करेंगे उसी में। 3 बार हो जाए तो बाई नासिका को बंद करके दाई नासिका से श्वास लेंगे। 3 बार दाई नासिका से श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। लास्ट में दोनों नासिका से श्वास लेकर के मुंह से बाहर करेंगे। अपने आप को देखिए, पूरी तरीके से बॉडी टेम्परेचर हमारी नॉर्मल हो जाएगी और अपने शरीर में हल्केपन को अनुभव कर पाएंगे। धीरे धीरे श्वास को मुंह से बाहर। लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए, लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए। अगला करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। सबको पता है अनुलोम विलोम, एक जिससे लेंगे छोड़ेंगे उसी से लेंगे बस। बाएं से लीजिए, दाएं से छोड़िए, फिर दाहिने से ही लीजिए, बाएं से छोड़िए। जिससे छोड़ेंगे उसी से श्वास लेंगे, बस इतना याद रखिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारा सही हो जाए। कमर गर्दन सीधी करके करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। आंखों को बंद कर लीजिए और पूरी तन्मयता जागरूकता हमारी श्वासों पर। लंबे लंबे श्वास, जितनी योगासन करें उसके डबल प्राणायाम करें। आधा घंटा यदि आपने योगासन किया है तो प्राणायाम कम से कम 45 से 1 घंटे होना चाहिए। लेकिन हम तो इन सब चीजों को बेकार मानते हैं कि बैठे बैठे कौन नाक इधर उधर घुमाता रहे, लेकिन यही फायदे करते हैं। कीजिए 3 राउंड अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहें, आंखों को बंद करके। श्वास पर ध्यान दीजिए। चश्मे उतार लीजिए ना, चश्मे जो पहने हैं, चश्मे की क्या आवश्यकता है, आंखें बंद है। चश्मा जब तक हम लोग पहने रहते हैं तो उसकी डंडी से कान के ऊपर जो मस्तिष्क की नसें दबी रहती है। इसलिए भोजन करते समय, पूजा पाठ करते समय, ध्यान करते समय, योग प्राणायाम करते समय चश्मे को हटा दिया करें, ताकि मस्तिष्क की नसों को थोड़ा रिलैक्स तो मिले, दबे नहीं रहे नसें यहाँ मस्तिष्क। अंतिम राउंड करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल कीजिए। बायां मस्तिष्क और दायां मस्तिष्क को चार्ज कीजिए अनुलोम विलोम प्राणायाम से। धीरे से दोनों हाथ को नीचे कीजिए। थायराइड के लिए एक प्राणायाम है, उज्जायी प्राणायाम। थायराइड के लिए आसन हमने बता दिया, सिंहासन और सिंहासन ही केवल बताए थायराइड के लिए। प्राणायाम है उज्जायी प्राणायाम और एक बंद है जालंधर बंद। एक एक तीनों सीख लेंगे। उज्जायी प्राणायाम कैसे करते हैं मालूम है किसी को? करके दिखाइए। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा। तो इसी तरीके से पहले सीधा बैठ जाए, गले को सिकोड़ते हुए, गले में सिकुड़न होनी चाहिए, आवाज यहाँ से निकले, इसका ध्यान रखेंगे। तो मुंह से आवाज नहीं होगी, ओम आवाज नहीं होगी, यहाँ से सिकुड़ेगी उस प्रकार की आवाज, जैसे आवाज हो रही थी। चलिए आंखों को बंद कीजिए, कंठ को देखिए, श्वास को भरते हुए आवाज निकालेंगे। पूरी खिंचावत ना हो कंठ के पास।
आंखों को बंद कर लें, कंठ को देखिए, आवाज निकालेंगे। कंठ को पहले आंखें बंद करें, कंठ को देखिए और कंठ में सिकुड़न होगी। श्वास को भरिए। जितनी कॉन्ट्रैक्ट होगी उतनी पतली आवाज आपकी आएगी। यहाँ पर आपको घर्षण होनी चाहिए। वर्क करके देखिए आप। हम यहाँ से नहीं समझ पाएंगे, आपको वर्क करके देखिए आप। कंठ को बंद, ऐसे बंद कीजिए आंखों को, कंठ को देखिए, बस सिकोड़ करके आवाज निकाल के देखिए। आप खुद ही अनुभव करिए, यहाँ से नहीं समझ पाएंगे आप। थायराइड के लिए उज्जाई प्राणायाम धीरे धीरे अभ्यास में आ जाएंगे आपके। अचानक से तो नहीं आएंगे। हो सकती है खांसी भी जैसे आ रहे हैं, खांसी भी आएंगे। कफ होगी बलगम तो खांसी आएगी यहाँ पे। चलिए अगली क्रिया करेंगे भ्रामरी प्राणायाम की। उज्जाई प्राणायाम केवल वही लोग करें, या जिन बाकी लोगों को करना हो तो केवल 3 राउंड किया करें। और इनकी थायराइड की समस्या है 5 से 7 राउंड कर सकते हैं, रोज किया करें। तो थायराइड ग्लैंड जो एक्टिवेट होती है वो, ठीक है। और फिर बाद में थोड़ा सा मालिश कर लीजिए। अब अंगूठे को पूरी तरीके से बंद कर लीजिए, ढक्कन लगा दीजिए पूरे कानों में, मेरी आवाज आपको ना सुनाई दे। और बाकी की 4 उंगली आंख के ऊपर, आंख के नीचे, नासिका के पास और होंठ के ऊपर लगाइए और ओम का गुंजन करेंगे बिना मुंह खोले हुए। नासिका के पास में भौरा घूम रहा हो ऐसा अनुभव हो। चलिए प्रारंभ कीजिए। अंतिम राउंड। धीरे धीरे अपने हाथों को हटाइए, आंखें बंद रखें। एक बार ओमकार करेंगे, फिर आंखों को खोलेंगे। हाथों को रगड़िए, आंख से लगाइए, धीरे से आंखों को खोलेंगे। मूल बंध हमने बताया था परसों 8 तारीख को। मूल बंध कहाँ लगती है? गुदा मार्ग में। कैसे बना करते हैं मूल बंध? कैसे लगाते हैं? श्वास लेकर के केवल सिकोड़ के रखते हैं, खोलते नहीं है। खोलेंगे तब तो मुद्रा चेंज हो जाएगी, मुद्रा बन जाएगी, फिर बंद नहीं रहेगी। अश्विनी मुद्रा में सिकोड़ते खोलते हैं। मूल बंध में श्वास को अंदर भरेंगे और गुदा मार्ग को ऊपर में खींच करके दबा करके रखें। कीजिए एक बार, श्वास को अंदर खींचिए, आंखें बंद कीजिए, गुदा को देखिए, यहां से टट्टी करते हैं और ऊपर खींचिए, चिमटे की तरह ऊपर खींचिए, नाभि की तरफ रोक के रखिए। जब तक श्वास को अंदर रोक करके रख सके रोके रखिए। बवासीर की समस्या कभी नहीं होगी। पेखाने के रास्ते में जो नस नाड़ियों में खिंचाव होती है, जलन होती है, तो कभी नहीं होगी मूल बंध लगाने से। यह है शारीरिक लाभ इसके मूल बंध के। आध्यात्मिक लाभ काफी है।
रिलैक्स कीजिए, छोड़िए, गुदा को नीचे, श्वास बाहर कीजिए। ये था अपना मूल बंद, इसको लगाया करें। कमजोरी भी अनुभव हो तो इसे लगाएंगे तो हमारी कमजोरी दूर होगी, शक्ति बढ़ती है शरीर में। अगली क्रिया करेंगे उद्यान बंद। उद्यान बंद जिनके सिद्ध हो जाते हैं वो वायु में उड़ सकता है। हनुमान जी के उद्यान बंद सिद्ध थे, इसलिए वायु में उड़ते थे। मूल बंद में श्वास लेकर के मूल बंद लगाते हैं, उद्यान बंद में श्वास बाहर करके उद्यान बंद लगाते हैं। श्वास को बाहर करेंगे तो नाभि होगी अंदर की बाहर, अंदर होगी, तो श्वास को बाहर कीजिए, नाभि को अंदर लीजिए, चिपकाइए, जितना पीछे ले जा सकते हैं नाभि को, रोके रहिए, बने रहिए इसी अवस्था में। यही है उद्यान बंद, रोके रहें, बने रहें। जब थोड़ा तकलीफ हो तो धीरे धीरे श्वास को लीजिए और नाभि को बाहर की तरफ कीजिए। यह हमारा उद्यान बंद। संसारिकता से ऊपर उठना हो, अध्यात्म में प्रवेश करने की कभी इच्छा हो तो उद्यान बंद सिद्ध करना शुरू कीजिए, संसार में मन नहीं लगेंगे आप। चलिए श्वास को बाहर कीजिए, नाभि अंदर लीजिए, पूरी जितनी सटा सकते हैं रीढ़ की हड्डी की तरफ खींचिए अपनी नाभि को, पूरी नाभि को अंदर खींचिए, नाभि अंदर की तरफ, रीढ़ की हड्डी की तरफ, श्वास बाहर, बने रहिए इसी अवस्था में, पूरी एकाग्रता नाभि के पास। होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, रिलीज कीजिए, श्वास लीजिए, नाभि बाहर की तरफ। यह है उद्यान बंद। पेट से संबंधित कोई विकार हो, समस्या हो, उद्यान बंद लगाया कीजिए। तीसरा है जालंधर बंद। थायराइड से संबंधित जो समस्या है उसके लिए है जालंधर बंद। क्या करेंगे उसमें? बातचीत नहीं करेंगे, यहाँ पे केवल आराधना, बातचीत मत करो। लंबे गहरे श्वास लीजिए, श्वास भरे अंदर और गर्दन को धीरे से नीचे झुकाइए। और यहाँ देखिए ठुड्डी बनी है, यहाँ पर गड्ढे बने, इस गड्ढे में इस ठुड्डी को लगाने का प्रयास कीजिए। जिन्हें सर्वाइकल की समस्या है वो आराम से करें या ना करें, बाकी लोग कीजिए, थायराइड वाले तो सीख लीजिए। ये जो ठुड्डी है इसे कंठ कोप में लगाइए, इसमें बैठ जाइए आराम से और श्वास को भरे रहे अंदर। जब तक श्वास को अंदर रोक करके रख सके रखिए, जालंधर बंद लगा करके रखिए। होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, श्वास को बाहर कीजिए, गर्दन को ऊपर उठाइए। जालंधर, जाल की तरह बिछे हुए हैं सारे नसनाड़ियां। कोई भी ऐसी नसनाड़ी शरीर की नहीं है जो यहाँ से न गुजरी हो। सभी नसनाड़ियां यहीं से गुजर करके मस्तिष्क में पहुंचती। इसी नसनाड़ियों में कहीं फॉल्ट होने के कारण हमारे शरीर में कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो हमें पता नहीं चलती। कुछ लोगों के शरीर में सूनापन हो जाता है, चीटी भी काटे या चीटी लेंगे या कुछ भी हो जाए, पता नहीं चलता है। इसका यही कारण होता है, यहाँ की कनेक्शन जो है नसनाड़ियों की मस्तिष्क से छूट गई है, तो पता नहीं चलता। तो मस्तिष्क ही रिस्पॉन्स करता है, तुरंत रिएक्ट करता है कि आग में हाथ चला गया तो हाथ को तुरंत हटाओ, कहीं कट गया हो तो तुरंत हम हाथ खींचते हैं, तो मस्तिष्क बताता है कि हाथ हटाओ। और इतनी फास्ट काम करता है, वो हाथ डाले के तुरंत हटाते हैं। कितना स्पीड होगा उसमें मैसेज पहुंचाने में। तो ये नस नाड़ियां जो है सब यहाँ से गुजरती हैं ऊपर की तरफ। एक बार और करें, लंबी गहरी श्वास को भरिए अंदर और ठुड्डी को लगाइए कंठकूप में। जब तक रोक सके रोकिए और अपना ध्यान रखिए अपने कंठ के पास। होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए, श्वास छोड़िए। मोटापा की समस्या है तो कहीं न कहीं हमारी थायराइड ग्लैंड में समस्या है, इसलिए जालंधर बंद लगाइए जिनकी वजन ज्यादा है। 15-20 दिन के अंदर सही तरीके से लगाएंगे तो वजन कम होने शुरू होंगे। तो 3 बंद हमारे पास है, 3 जंक्शन है, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। केवल उद्यान बंद में श्वास को बाहर करके लगाते हैं, बाकी मूल बंद में और जालंधर बंद में श्वास को अंदर भर करके लगाते हैं। जालंधर बंद ऊपर लगती है, मूल बंद नीचे और उद्यान बंद बीच में। अश्विनी मुद्रा में गुदामार को छोड़ते सिकोड़ते हैं, इसमें श्वासों पर ज्यादा ध्यान नहीं होता है, बस गुदामार को खींचेंगे छोड़ेंगे, खींचेंगे छोड़ेंगे, ये अश्विनी मुद्रा है। वज्रोली मुद्रा आपको बताए थे मूत्र रोग से संबंधित समस्या के लिए, बताए थे ना, भूल गए? कीजिए फिर से, सीधा कीजिए, कमर गर्दन, आंखें बंद कीजिए, गुदा को ऊपर नीचे कीजिए, छोड़िए बंद कीजिए, छोड़िए बंद कीजिए,
छोड़िए, बंद कीजिए। अपनी अपनी गुदा को सिकोड़िए, छोड़िए, सिकोड़िए, दबाइए ऊपर की तरफ, नाभि की तरफ, छोड़िए, सिकोड़िए, नाभि की तरफ, छोड़िए, सिकोड़िए, छोड़िए। यह अश्विनी मुद्रा। अब थोड़ा सा आगे झुकिए, हल्का सा बस, और अब कीजिए, सेम क्रिया करना है, कुछ नहीं करना चाहिए। फिर से गुदा मार्ग को सिकोड़िए, छोड़िए, सिकोड़िए, छोड़िए। इस बार आप देखेंगे कि आपके मूत्र की नस नाड़ियां जो है वहां पर पेशाब आ रहे होंगे, पेशाब में जलन होना, बार बार पेशाब आना, रुक रुक करके पेशाब होना, प्रोस्टेट बढ़ जाना, नसों में समस्या होना, इन सब के लिए वज्रोली मुद्रा। कुछ नहीं करना, थोड़ा सा बस झुकना है, गुदा को ही खींचना छोड़ना है, तो आपकी नस नाड़ियों के मांसपेशियों में खिंचाव हो। ये छोटी छोटी यौगिक क्रिया है, इससे हम स्वस्थ हो सकते हैं। फोकट की दवा है, कहीं नहीं जाना है। ठीक है, लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए, लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए, और अब धीरे से खड़े हो जाइए। आइए, जो नहीं आए थे दो लोग आइए। कौन हंस रहे थे उसमें आइए, हंसाने के लिए आइए। अब आपके पास है, हंसाना है सबको, आ जाइए सामने। और एक इधर से भाई आइए, एक भाई आ जाए और एक बहन आ जाए सामने। आइए, फटाफट करते हैं, कि आगे क्रिया करनी है। आ जाइए, दो लोग आइए सामने, आइए ना, अवसर मिला है, मौका मिला हंसाने का, इसमें चूकना थोड़ी है। ना आप हर बार रहेंगे, ना हम हर बार रहेंगे। 7 दिन के बाद आप भी कहीं और योग सिखाएंगे और हम कहीं और योग सिखाएंगे। आ जाइए, आ जाइए, आइए, हंसना है, हंसने में शर्माना क्या है, कौन से पैसे लग रहे हैं। आइए, चलिए, 3 प्रकार की हंसी हंसेंगे। बिना दांत दिखाए हुए, दांत को दिखाते हुए, ठाके लगाते हुए। बीच में आ जाइए, सब देखेंगे तब तो हंसेंगे आपको देखकर। चलिए, प्रारंभ कीजिए। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। दांत बिना दिखाए हुए देख के हंसिए इनको, कितना अच्छा हंस रहे हैं। ठाके नहीं लगाना है, केवल अभी हंसी ऐसे हंसिए, कितने अच्छे हंस रहे हैं, देखिए हंसाने वाले बढ़िया है। तो हंसिए देख करके इनको। चेहरे लाल हो जाने चाहिए, ऐसी हंसी हो, पूरे शरीर में कंपन हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, ऐसी हंसी। चलिए, बढ़िया, आप दांत दिखा के हंसिए। हंसिए, जो ना हंसे उन्हें गुदगुदी लगाइए, जो ना हंस रहे उन्हें गुदगुदी लगाइए, कमर के पास चुभोइए, हंसेंगे वो। हंसिए ना, हंसने का आनंद लीजिए। बाहर हंसेंगे, लोग कहेंगे पागल हो गए क्या, हंस रहे हो यहाँ पे। हंस ले, यहाँ पर हंसने का मौका मिला, हंसिए, आके लगाते हुए। रावण हंसी, रावण हंसी। नीचे झुकेंगे, नीचे झुकिए, नीचे झुकिए, दोनों हाथों को नीचे झुकाइए, देखिए इधर, हाथों को नीचे झुकाइए और ठाके लगाते हुए ऊपर उठेंगे। हंसिए, ताली नहीं बजाना, हंसिए ना। जो हंसे
जो हंसे उसका घर बसे और जो ना हंसे उसके घर आगे बोलना ही नहीं। हंसिए, बाहर रोड पर हंसेंगे लोग उठा करके आगरा या बरेली में डाल देंगे। या हंसने का मौका मिला, हंसिए तो एक बार और हंसिए। चलिए नीचे कीजिए, रावण हंसी। चलिए अब ताली बजाएंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम। पूरी बजाएं, पूरी। श्री राम जय जय राम, श्री राम। बजाते रहें, बजाते रहिए, बजाइए, पूरी बजाइए। पांचों उंगली कर रहे हैं, बजाइए। जो बजाते हैं वो कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, कभी इन्हें हॉस्पिटल में नहीं देखे होंगे। नहीं बजाएंगे तो अगली जन्म हमारे सर्प योनि में होने वाली है। देखिए अपने अपने हाथों को लाल हुई कि नहीं, आंखों से लगाइए, गर्माहट को लीजिए अपने चेहरे पर और धीरे से अब बैठ जाइए। शांति पाठ करेंगे और आज की चिकित्सा समझिए। ताली बजाने में, हंसने में शर्माइए मत, खुल करके हंसिए और खुल के ताली बजाइए। हंसने से हमारे चेहरे लाल होते हैं, पूरी ब्लड सर्कुलेशन चेहरे पर आती है। और ताली जब बजाते हैं तो पूरी हाथ लाल होती है, संपूर्ण शरीर में रक्त का संचार होता है। शांति पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। बोले वेद माता गायत्री की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, दादा गुरु महाराज की, अपने अपने माता पिता की। ओम नमः पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। सभी को प्रणाम, सभी एक दूसरे को प्रणाम कीजिए। सियाराम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। योग क्लास आपकी हो गई, अभी नश्य पूर्ण होगी। इसके बाद नश्य पूर्ण के बाद जल नेति करेंगे। और रवर नेति किनकी नहीं हुई अभी तक हाथ उठाइए, जिनकी रवर नीति अभी तक नहीं हुई। आपकी नहीं हुई, सबसे युवा बच्चा हमारा शिविर में, और उन्हीं का नहीं हुआ रवर नीति। आज आपको रवर नीति करके ही जाना है, इसलिए नींद नहीं आती आपको। जिनकी जल नीति अच्छी होगी, रवर नीति अच्छी होगी, वो खूब खराटे लगा करके सोएगा, है ना। खराटे नहीं चाहिए, लेकिन खराटे करने का मतलब गहरी नींद में सोएगा। खराटे करेंगे तो फिर बगल वाले जगह रहेंगे, आप तो सो जाएंगे। खराटे नहीं लेना। नश्य पूर्ण के बाद फिर आप साइनस लेंगे, साइनस के बाद जल नीति करेंगे। जल नीति के बाद जिनकी रवर नीति नहीं हुई है केवल वही करेंगे, है ना, ज्यादा नहीं करेंगे रवर नीति, ठीक है। और उसके बाद आज होगी आपकी कुंजल। हाथी को देखे हैं सुबह में पानी भर के किस तरीके से फेंकता है, पानी फवारे की तरह, उसी तरीके से अभी मनीष भैया दिखाएंगे। पानी पियेंगे और जितने पित्त हैं कचरे हमारे शरीर के, वो सब होंगे बाहर। वो माता जी कहाँ जो परसों बोल रही थी उल्टी उल्टी लग रही है, आप ही थे, अब ठीक लग रहा है ना आपको। जितनी भी शिविर है, लोग 36 घंटा केवल छटपटाते हैं कि हम नहीं रहेंगे, भाग जाएंगे भाग जाएंगे। चले भी गए, एक दीदी भी जाने वाली थी, उन्हें रोक लिया गया। 36 घंटा ही हम केवल छटपटाते हैं, क्योंकि हम आदी हो गए हैं टैबलेट खाने वाले, इंजेक्शन लगाने वाले, वैक्सीन लेने वाले और सिरप पीने वाले। छोटा बच्चा टैबलेट नहीं खा सकता है, लेकिन फिर भी उसे हम
चम्मच में पानी डाल करके और टेबलेट को पिघला करके ठूसे जा रहे हैं उसके मुंह में। कौन सा अपराध कर दिया बच्चा? हम आदी हो गए हैं एलोपैथ के, इसलिए हम भागने लगते हैं तुरंत। इसलिए हमने और नंदू भैया जो भी थे यहाँ कार्यकर्ता, सबको अनुभव है। और एक शिविर के नहीं है, 2015 से शिविर चल रहे हैं और ऐसे ऐसे कई हमने धुरंधर देखे। तो इसलिए हम लोग बार बार आपसे कहते हैं वार आएंगे, लेकिन आप मानते नहीं। लेकिन 7वें दिन आप ही लोग जब रुला करके हमें जाते हैं तो हमें भी दुख होता है कि 2 दिन और शिविर लंबी हो जाती। तो इसलिए हम लोग बार बार उस समय रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उभार आएंगे, दबे हुए लोग उभरेंगे, तो घबराए नहीं। तो आज हम उल्टी करवाएंगे आपसे। उस दिन आप उल्टी करना चाह रहे थे, जबरदस्ती मूली डाल करके उल्टी करवाएंगे, आपके पित्त को बाहर करेंगे। ठीक, तो कुंजल करेंगे, पानी को तब तक पिएंगे जब तक कि उल्टी जैसा ना लगने लगे। पानी पीते जाएंगे जब तक उल्टी की इच्छा ना हो। और उल्टी की इच्छा हुई, गिलास हटाएंगे, 2 उंगली अंदर डालेंगे, पहले नाखून चेक कर लेंगे नाखून कटी है कि नहीं आपकी, और पूरी उल्टी करेंगे, पूरे पित्त हमारे हो जाएंगे बाहर। ठीक, इसके बाद फिर से गर्म शेक होगी, फिर मिट्टी पट्टी रखी जाएगी। उसके बाद आज आपको दिया जाएगा उत्साह पेय, पीते ही आपके अंदर उत्साह का संचार होगा। और फिर आपको लगाया जाएगा एनिमा, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, और एनिमा लीजिए अच्छे से, आनंद के साथ लीजिए, शर्माइए नहीं एनिमा लेने में। जो आपके पास है वो सबके पास है ना, सबके अलग थोड़ी है। कोई लोग शर्माते नहीं, हम अपने से एनिमा लगाएंगे। हाँ, और एनिमा एक बार ले और भरपूर ले, अपने मन के मुताबिक ले, जितना रोक सके उतना ले। और रोकने की कोशिश करें, ले और तुरंत बैठ ना जाए। ले करके थोड़ा सा पेटों को रगड़िए, ट्विस्टर में ट्विस्ट कीजिए और थोड़ा सा आयुर्वेदिक खैनी खाइए, दवाइए थोड़ा सा, उसके बाद जाइए। पानी केवल ना है, इससे कुछ कचरा भी निकले, ये अपना उद्देश्य है एनिमा का। और उसके बाद है भगवान सूर्य देव आज बड़े प्रसन्न है। आज आप सबका होगा सूर्य स्नान। सूर्य स्नान किए हैं कोई? आज आप लोग करेंगे सूर्य स्नान। ठीक है, और सूर्य स्नान के बाद आप तुरंत सूर्य स्नान करेंगे और फटाक से नहाएंगे, कोई घूमेंगे नहीं। प्लास्टिक से निकलने के बाद स्नान करेंगे, तब तक में भोजन आपके तैयार रहेगी, फिर पहुंचेंगे भोजन करने के लिए। और आज विशेष व्यवस्था है भोजन की। और भोजन अपने हिसाब से लेंगे, ठूस ठूस करके भोजन ना करें। भोजन आधा, बाकी आधे जगह जो है पानी के लिए छोड़िए, हवा के लिए छोड़िए। कई लोग ठूस ठूस के भोजन लेते, कम कम लीजिए ना, बार बार लीजिए, कम कम लीजिए, ठूस ठूस के भोजन मत लीजिए, है ना। आप लेंगे, आपके लिए भोजन है, आप जितना मांगेंगे आपको देंगे, लेकिन ठूस ठूस के नहीं, आराम आराम से और चबा चबा के भोजन लेंगे। तो ये आपकी आज सुबह की चिकित्सा है। तो अब कुंजल की पहले आप डेमो देख लें, उसके बाद फिर जो है कि नष्ट पूर्ण करेंगे। आइए मुन्नेश भैया। ये पानी कम नहीं है क्या? 2 जगह ना, सही है। तो राम सेवक जी पिलाते जाएंगे, पीते दिखेगा ना सबको। मतलब एक भाई ने कल रबड़ से की डबल करवाई थी, तो ये वहाँ डबल नहीं होगा मेरे से फिर। तो बहुत सारी चीज चाहिए। अच्छा अच्छा, आपने हाँ, मतलब ये डबल करनी भी नहीं है, डबल नहीं की जाती, इसलिए देखिए ऐसे उबड़ू बैठ करके पहले पिएंगे पानी, और पानी को पचा करके नहीं पिएंगे, धीरे धीरे नहीं पिएंगे, गड़गड़ गड़गड़ जैसे बॉटल से, जो गंदी आदत है पीने की, ऊपर से उसी तरीके से गिलास से पिएंगे पानी। पीते जाएंगे फटाफट, पानी पिलाने वाले वहां पर रहेंगे, आपको पानी पीते जाएंगे, गड़ागड़ पानी पीते जाएंगे। और तब तक पिएंगे जब तक कि उल्टी करने की इच्छा ना हो। पूरी पानी पीनी है, जितनी पानी पी सके जल्दी जल्दी पानी पिएंगे, तब तो जब तक उल्टी ना हो जाए। और पानी मुंह से निकल जाए तो ठीक, और ना निकले तो फिर है ही नीचे से द्वार खुले हुए निकल जाएंगे, इसलिए घबराना नहीं है आपको। चलिए आप देखिए कैसे करना है। नहीं ठीक है, कर कीजिए। 2 उंगली डालेंगे अंदर और सारे पानी धीरे धीरे बाहर हो जाएंगे। जो जो नीचे लटकी होती है ना ऊपर से नीचे की तरफ, जो टॉन्सिल होती है, उसको बस केवल टच करेंगे, पानी बाहर हो जाएगी आपकी। केवल उसको टच करते रहिए, पानी बाहर होते रहेंगे।
ठीक है, तो इसी प्रकार से हम करेंगे तो सारे पानी हमारे बाहर हो जाएंगे। और कुंजल क्रिया को करने के बाद की सावधानी क्या है, इसको ध्यान से सुनिए। कुंजल क्रिया करने के बाद आप करेंगे शवासन। ठीक है, पीठ के बल लेट जाएंगे बिल्कुल, हाथों की हथेली आकाश की तरफ, पैर के पंजे में गैप बना करके 2 मिनट बिल्कुल विश्राम देंगे अपने बॉडी को। इसको जरूर करेंगे, नहीं तो फिर चक्कर आएंगे, कहीं गिर जाएंगे फिर आप। और हमारी तो आदत है, हम करके भी हम लोग घूमते रह जाते हैं। आदत सबको नहीं है, इसलिए कुंजल करने के बाद शवासन करेंगे। अब लेटिए, सब लेटिए निश्चय पूर्ण के लिए। हाँ कर लीजिए, जिनको इच्छा है। जिनकी हो गई है वो ना करें, घर पर करेंगे। अब चलिए निश्चय पूर्ण, फटाफट नाक में तेल लेते जाएं और उठते जाएं। डालो। और कुछ लोग जो फोटो खिंचवाना चाहते हो, रबड़ नेती जल नेती करते हो, फोटो भी खिंचवा लीजिए, आपके यादगार रहेंगे। घर में बंधवा के अच्छे तरीके से लटकवाइए कि हमने कुंजल किया, हमने वमन किया, हमने नीति की। हाँ, जिनके डलते जाए वो बस 3 सेकेंड, 1 2 3। चलिए उठिए, बड़े टावल लीजिए, पहुंचे, साइनस सेक लेंगे। आंखों को बंद करके मुंह से नाक से पीजिए, इस भाप को पीना है आपको। जितने अच्छे से साइनस करेंगे उतने अच्छे हमारे कफ सब बाहर होंगे, बलगम हमारे बाहर होंगे। चलिए पहुंचते जाइए, फटाफट लाइन से लेंगे, वहां